मैं तो सर छोटा सांच भी नहीं हूँ कि आपका वेलकम कर सकूं और आपका इंट्रोडक्शन दे सकूं। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना सर। सर वेलकम बैक अगेन सर। शुरुआत करते हैं, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी और गर्भ संस्कार। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है सर, आज के समय में ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों हो गया है, क्यों हमें इसके ऊपर चर्चा करने का विषय बन गया है सर? अगर आप इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कर पाए सर। हाँ, सबसे पहली बात है सभी जुड़े हुए दर्शकों को और आपको जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। मेरे माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान धन्वंतरी और माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार करता हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान और अनुभव है वो उत्तम तरीके से आप सबके सामने रख सकूं। आपने जो प्रश्न पूछा है कि गर्भ संस्कार क्यों, तो हमको पता है कि एलोपैथी मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांसमेंट किया है। बहुत सारी औषधियाँ, वो स्क्रीनिंग वगैरह, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। तो आयरन है, सप्लीमेंट है, विटामिन है, जिंक है, फॉलिक एसिड, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट, ये सब देने के बाद शारीरिक श्रेष्ठता तो मान लो आपने प्राप्त कर ली। प्राप्त करी या नहीं करी वो अलग बात है, लेकिन वही बच्चा अगर मानसिक स्वरूप में तमस प्राधान्य वाला है, जिनको सत्व प्राधान्य नहीं है, तमस प्राधान्य है, तो वो क्या करता है कि जिनकी आदत है कि दूसरों को पीड़ा देके ही ये कार्य करना है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बाद ही अपना कार्य करना है, या सबको गलत तरीके से, सबके साथ अलग तरीके से बात करना है, तो ये क्या होता है, तमस होता है कि मैं जो बोलता हूं वही सही, बाकी सब गलत है। तो ये तमस प्रभाव वाला है। उत्तम है, उनका वर्ण अच्छा है, इंटेलेक्चुअलिटी अच्छी है, लेकिन ये मानसिक प्रकृति जो डिसाइड होती है, तो दुनिया में किसके पास है ये? हमारे ग्रंथों में लिखा है पंचमे मनः प्रबुद्धतर भवति। तो 5वें महीने में बच्चे का माइंडसेट जो है वो तैयार होता है। वो अलग अलग सत्व प्रधान, रजस प्रधान और तमस प्रधान प्रकृतियां डिफाइन होती है। इंद्र सत्व, ब्राह्म सत्व, गंधर्व सत्व, ऐसे जो अलग अलग सत्व प्रधान अलग अलग प्रकृतियां हैं, तो वही बच्चा आलसी रहेगा, कार्यक्षम रहेगा, आधा अधूरा कार्य छोड़ देगा। वो कैसे होता है, तो उसकी मानस प्रकृति 5वें महीने में डिसाइड होती है। उसकी व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी जो है, तो हमारे औषधियों से उच्चतम स्तर पे पहुंचती है। तो गर्भ संस्कार से जन्मा हुआ बच्चा बार बार वो बीमार नहीं होता है। पीडियाट्रिशियन के यहाँ लाइन में 2-2 महीने में जो लोग बच्चे बैठते हैं, उनमें उनका समावेश नहीं होता है। उनकी इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छी रहती है। तो शरीर का डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट और वो है, वो भी हम उत्तम तरीके से आयुर्वेदिक औषधियों से कर सकते हैं। तो जो माइंडसेट की बात मैंने की, वो दूसरे किसी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और हम गर्भ संस्कार में क्या करते हैं, गर्भाधान संस्कार, इसकी बात करते हैं। तो गर्भाधान संस्कार किसके पास है? यूनिवर्स में आपको एक प्रेयर रखनी है कि ब्रह्मांड में आपको अपनी इच्छा व्यक्त करनी है। जब भी गर्भाधान हेतु आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो हर बार आपको ये प्रार्थना करनी है। तो इसी की वजह से ही जो बच्चा है श्रेष्ठ होता है। हम इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे, थोड़ा सा डिटेल गर्भाधान संस्कार की जब बात करेंगे तब। ये डिफरेंस है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। सर गर्भ संस्कार के साथ साथ एक और टर्म आता है इनफर्टिलिटी। तो आजकल इनफर्टाइल कपल्स का नंबर इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, और ये एक चर्चा का विषय सर क्यों बनता जा रहा है सर? अगर आप इस पे थोड़ा और बता पाए। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि इनफर्टाइल कपल की संख्या बढ़ रही है। तो ये इसलिए है कि हार्मोन्स की बहुत ज्यादा उपयोग हो रहे हैं। आप आज देखिए कि हमारे खान-पान में, रहन-सहन में और लाइफ़स्टाइल में भी बहुत परिवर्तन आ चुका है। हम बहुत सारा जंक फूड वगैरह तो खा रहे हैं, बहुत सारी औषधियाँ भी ऐसी हम ले रहे हैं, उसकी वजह से मॉलिक्यूलर स्तर पे बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। और उसमें क्या होता है, शरीर में हमारे जो बेसिक सेल्स है, जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, तो वहाँ परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि हम बहुत सारे कलर वाली चीज़, सिंथेटिक है, वो कोई भी एक बाहर का खाना खाया तो इमल्सिफायर आते हैं, कितने सारे केमिकल आते हैं,
उसको लंबे समय के लिए बिगड़ने नहीं देगा। तो ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है। अभी जैसे है एक मिट्टी कॉटन करके जो आता है, उसमें से कपास जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जीन में मॉडिफिकेशन करके उनको ऐसा कहा गया कि जो जंतु उसे खा जाते हैं, तो उसके डीएनए में एक ऐसा परिवर्तन किया है कि जहाँ से वो जो जंतु है वो खाए उसे, तो वो फिर से बच्चा पैदा ना करे। तो जंतुओं का विनाश करने के लिए हम जो बीटी कॉटन में से बना हुआ कपासिया तेल है और वो जो तेल खा रहे हैं, तो उसमें से जो दंपत्ति है, पति है या पत्नी है, वो खाएगा, तो उनकी प्रजोत्पत्ति की क्षमता में कमी आएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, हिडन है, लेकिन किसी को पता नहीं है। ऐसे ही बीटी बैंगन आते हैं, तो उसमें भी यही परिवर्तन आता है। तो हम जंतु को मारने के लिए उनकी प्रजोत्पत्ति को रोक रहे हैं, आयुर्वेदिक या नेचुरल तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन केमिकल से करते हैं। तो वही हमने आहार खा लिया, तो हमारे में भी वही जीन्स आ गया। और दंपति में तो ऐसी बहुत सारी, जैसे क्लोमिफेन साइट्रेट है, ये लेट्रोजोल है, अंडा बनने के लिए औषधि दी जाती है, उसके एचसीजी के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेस्टेरोन दिए जाते हैं। और आगे बात करूं तो टेस्ट ट्यूब बेबी जब की जाती है, तब तो ऐसा होता है कि एक महिला की कैपेसिटी 1 महीने में 1 अंडा बनाने की होती है। तो उसमें 10, 12, 15 तक ओसाइट्स वो अंडा बाहर निकाला जाता है। इतना हाइपर स्टिमुलेशन किया जाता है, तो उसकी वजह से एएमएच जो होता है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। और जो महिला है उसका ओवेरियन रिजर्व है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। और उसी की वजह से ये हार्मोन्स की भी बहुत सारी गायनेक की खुद प्रोसीजर ही वंध्यत्व के लिए जिम्मेवार हो सकती है। सर, इस तरीके से तो सोचा नहीं था कभी इसके बारे में। आपने सच में बहुत हाईलाइटेड पॉइंट्स को बताया। सर, अगर हमें आयुर्वेद में इसके बारे में कहीं पढ़ना है, स्पेशली इनफर्टिलिटी या बंधत्व के बारे में, तो हमारे ग्रंथों में सर इसका कहाँ पे वर्णन देखने को मिल सकता है? हाँ, तो आयुर्वेद में हमारी संहिताओं में सारी स्थान है, उसमें सबसे ज्यादा होगा। विमान स्थान में थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है, और सबसे ज्यादा चिकित्सा स्थान में। तो चरक संहिता की बात करें तो जो योनि व्यापक 30वां जो अध्याय है, उसमें बहुत सारे रोगों की चिकित्सा मिलती है। बाकी खुड़ी का गर्भाव क्रांति आगे वगैरह जो अध्याय है सारी स्थान में, तो उसमें इतना डिटेल में वर्णन है कि जो कि दुनिया के किसी मेडिकल साइंस में नहीं है। कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिल नाम का एक टाइटल होता है, तो नॉर्मल है, हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं रह रहा है। काफी सारे टेस्ट ट्यूब बेबी करवा लिए, आईयूआई करवा लिए, बहुत सारी औषधियां दे दी, फिर भी बच्चा नहीं है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, तो उसको कैसे डिसाइड करें? तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो वो आयुर्वेद के ग्रंथों में है। तो हमारा गर्भाधान संस्कार का जो श्लोक है, उसमें ही वहां रहस्य छुपा हुआ है। तो वो बोलने से यहाँ पे थोड़ी गर्भाधान की दूसरी बार बात आई है, तो मैं बोल देता हूँ कि ओम अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठा असी, दाता त्वाम दधातु विधाता त्वाम दधातु ब्रह्म वर्चसा भवेत इति विरम ददतु मे श्रुत। तो ये जो है श्लोक है वो गर्भाधान संस्कार का। वेदों में जाइए, आप अथर्ववेद में जाइए, उपनिषद में ढूंढ लीजिए, कैनोपनिषद में जाइए, आयुर्वेद के ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत, काश्यप संहिता, ये सब में जाइए, तो सब जगह पे यही एकमात्र श्लोक है गर्भाधान के लिए। तो सब जगह के ऐसा नहीं है कि ये आयुर्वेद के ऋषियों का बनाया है, तो एक ही मात्र ये श्लोक है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि ओम अहि ऋषि। हम ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ जो दंपति आते हैं, तो उनको पहले बीज शुद्धि और उसकी करवा के गर्भाधान संस्कार जब होता है, तब उनको अपने बेडरूम में जब जाते हैं, तो वहां शैया आरोहण सीधे नहीं करना है, बाहर खड़े रहना है, और यही श्लोक हम बुलवाते हैं। तो हमारा 20 से 30 मिनट का काउंसलिंग गर्भाधान संस्कार का वो सुने बिना हम किसी को चिकित्सा करते ही नहीं, औषधि ही नहीं देते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमें ये करना है, तो हम मना करेंगे कि नहीं, गर्भाधान संस्कार के द्वारा ही आपको गर्भ रखना होगा। ये हो गई। तो उसमें क्या होता है, देवों के समूह की बात है, ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोमः,
तो ब्रह्मदेव है, चंद्रदेव है, सूर्यदेव है, ये देवों का समूह जो है, उनको हम एक परिकल्पना देते हैं दंपति को कि एक देवों के समूह जो है वो आपको अवकाश में से आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो प्रधान देवता है उसमें अश्विन 9 शब्द आते हैं। तो अश्विनो हमारे भगवान अश्विनी कुमार 2 भाई जो है, सूर्यपुत्र है, उनका वो प्रधान देवता है, गर्भ धारण का कार्य करवाते हैं, तो उनको याद किया जाता है। तो हम मोबाइल में उनको छवि देते हैं या लैपटॉप में या कहीं पे, तो फिर उनके बेड के ऊपर वहां पे वो रखते हैं सामने, बाहर खड़े हैं और 3 जगह पे दृष्टि रखनी है ऐसे कि जैसे अवकाश में वो देवों के समूह जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। फिर वहां पे अश्विनो भगवान की छवि है प्रधान देवता की, और आपको ये श्लोक कंठस्थ कर लेना है। तो आप इनसे जुड़ जाएंगे, आप ब्रह्मांड में विश करेंगे। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर की प्रेरणा से जीवात्मा माता पिता को पसंद करता है। तो यहां से ये होता है कि जो अयोग्य इच्छा वाले जो आत्मा होते हैं कि जिनकी वासना ज्यादा है या कहीं से किसी की अकाल मृत्यु हुई थी, किसी की अपमृत्यु हो गई थी वो लड़ाई झगड़े में, तो ऐसे क्या होता है कि उनकी अधूरी इच्छा होती है, तो वो भी जन्म धारण करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है गर्भाधान संस्कार से कि वो सब एक्सक्लूड हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसका उदाहरण मैं सबको समझ में आया इसीलिए मैं बोलूं, तो ऐसे रहेगा कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़ी हस्ती आती है, तो स्टेज के ऊपर पीछे से एक एंट्री होती है, साइड में से एंट्री होती है कि जो मेन गेस्ट है वहां से आएंगे, बराबर। आगे एकदम फ्रंट में जो मेहमान है आमंत्रित वो होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, वीआईपी होते हैं, पत्रकार गैलरी होती है। तो वहां कोई इजीली नहीं आ सकता, वहां बाहर सिक्योरिटी रहती है। तो ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन, ब्लू जोन ऐसा कहा जाता है, और पीछे एक कॉमन होता है कि सब लोग वहां पे आ सकते हैं। तो गर्भाधान संस्कार करने से, हमारी औषधियों का उपयोग करने से, 1 महीने का ब्रह्मचर्य रखने से, ये सब हमारे शास्त्रों के नियम का पालन करने से क्या होता है कि अयोग्य इच्छा रखने वाले जो जीवात्मा है वो कॉमन में चले जाते हैं, वहां एंट्री होती ही नहीं, बराबर। तो ईश्वर की प्रेरणा से ये जब कार्य होता है, ईश्वर देवों के आशीर्वाद से, तो ऐसा होता है कि अयोग्य इच्छा रखने वाला जीवात्मा वो दंपति की औरा में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात होती है, तो इसीलिए गर्भाधान संस्कार करवाना है। जी, बहुत सुंदर तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया। बट सर ये जैसे आस्तिक जो लोग होते हैं वो जो इन चीजों पे मानते हैं उनका तो भरोसा बहुत आसानी से लाया जा सकता है, लेकिन जो नास्तिक होते हैं और जो अपने आप को मॉडर्नाइज या वेस्टर्न कल्चर वाला ज्यादा बोलते हैं, उन तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं सर अपनी ये विद्या जो आपने बताई सर? नहीं, तो उसमें ऐसा है कि जिनको बच्चा नहीं होगा, बराबर। जी। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अहमदाबाद में मणिनगर एरिया है, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, 46 ईयर की एज है, वाइफ पीडियाट्रिशियन है, बराबर। 19 साल की मैरिड लाइफ है, 17 साल से ट्राई कर रहे हैं, 240 से ज्यादा बार ट्राई कर चुके हैं, 6 बार टेस्ट बेबी करवा चुके हैं, 11 बार आईयूआई करवा चुके हैं, हर रोज सिजेरियन करते हैं, हर रोज ढेरों सारे वो लेप्रोस्कोपी करते हैं, और बोलते हैं कि लो आपका बच्चा, लो आपका बच्चा। लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे यहाँ क्यों संतान नहीं है? जवाब कौन देगा? कोई कार्मिक बैलेंस ऐसा है कि उनको संतान नहीं हो रहा। तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ, आप मानो या ना मानो, मैंने बहुत ऐसे दंपतियों को कन्विंस किया है कि आप क्रिश्चियन धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो, लेकिन ये कोई ना कोई ईश्वरीय शक्तियां जो है, जो चैतसिक शक्तियां हैं, जो अच्छा करने वाली है, सिर्फ ब्लेसिंग देने वाली है, बराबर। तो वो आपको ब्लेसिंग देगी, आपको संतान प्राप्ति होगी, बराबर है। तो आप ये पहले श्लोक बोल दो, और जैन है तो नवकार मंत्र बोल दीजिए, आप मुस्लिम है तो मुस्लिमों में भी अच्छे अच्छे वो सब लिखा है, तो आप वो बोल दीजिए। बहुत सारी ऐसी जगह पे उसका वर्णन मिलता है। मैं इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा हूँ कि और धर्मों में कहीं ऐसा मिलता है या नहीं, तो उनको हम भी जोड़ देंगे। तो जो नास्तिक है या आस्तिक है, सभी को एक साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ
कि जो हमारा जो अहिरसी वाला जो श्लोक है, उसमें नीचे की दूसरी लिटी में अश्विनो शब्द आता है। अश्विनो जी का कार्य क्या है? पूरे ब्रह्मांड में समस्त प्राणी और मनुष्य सभी में गर्भाधान करवाने वाले जो देव है, वो अश्विनो भगवान है। जैसे हमको पैसा चाहिए, धन प्राप्ति के लिए हम माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे, विद्या प्राप्ति के लिए हम माँ सरस्वती की आराधना करेंगे, बराबर। कोई ना कोई दूसरे धर्म का है तो वो अपने इष्ट का वो मानेंगे। सभी ज्यादातर है नास्तिक, तो मेरे हिसाब से 4 या 5% से ज्यादा दुनिया में पॉपुलेशन नहीं होगी, 95 के आसपास तो है। तो ये भगवान अश्विनो जो है वो उसी के लिए है। जैसे बारिश के लिए हम होता है तो इंद्र भगवान को प्रसन्न करने का यज्ञ करते हैं, पर्जन्य यज्ञ करते हैं, ठीक है। तो विघ्नहर्ता के स्वरूप में हम गणेश जी की आराधना करते हैं। तो ये प्रधान देवता है, गर्भाधान करवाने वाले देव हैं, तो उनको ही हम प्रार्थना कर रहे हैं। समस्त प्राणियों में हाथी, घोड़ा, ये सब समस्त प्राणी आ गए, मनुष्य भी आ गए, वो सभी में गर्भाधान की ऑथोरिटी रखने वाले जो देव हैं, वो अश्विनो भगवान है। तो प्रधान देवता है, उनको करेंगे तो आपका कर्म कट जाएगा। कोई स्थूल स्वरूप में औषधियां काम नहीं कर रही, आयुर्वेद की भी नहीं, फिर भी आपका कर्म कट जाएगा और देव प्रसन्न हो गए तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड की जो स्विच है, जो साइंस के पास भी नहीं है, तो आपको बच्चा चाहिए तो आपको मानना चाहिए। ऐसे दृढ़ता से हमें हमारी बात का पक्ष रखना चाहिए। जी सर। सर, और जो हम मॉडर्न में बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स, जैसे यूएसजी कराते हैं फीमेल्स की, मेल्स में हम लोग स्पर्म एनालिसिस कराते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गर्भ संस्कार कर रहे हैं, तो क्या ये टूल्स का हमारे लिए कोई उपयोग किया जा, लाइक यूज केस है, या हम उन्हें कैसे अपने प्रैक्टिस में यूज करें सर? किस टूल की बात करी आपने? सर, डायग्नोस्टिक टूल्स सर, जो यूएसजी वगैरह यूज करते हैं हम लोग फीमेल्स के ओके ओके, केसेस में, हाँ हाँ हाँ, स्पर्म एनालिसिस। जी सर, तो उनको हम ओके, अपनी प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हैं सर? एक मिनट, हाँ। जी सर। उसमें क्या होता है कि मॉडर्न में हमारे बहुत सारे एनालिसिस है, हम भी हमारी सीरीज में ये बात करने वाले हैं। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, साइंस ने बहुत सारी प्रगति की है। तो मान लो सीमेन एनालिसिस किया जाता है, बराबर। तो उसमें जी काउंट कितने हैं, मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी है, फ्रुक्टोज टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव है तो फ्रुक्टोज टेस्ट नेगेटिव है तो क्या हो सकता है, बहुत सारे उसकी डिटेलिंग है, बराबर। ऑटो एग्लूटिनेशन है कि नहीं, तो उसकी वजह से अगर बच्चा नहीं रह सकता है, स्पर्म मर जाते हैं, तो ये सब है पुरुष में हुआ, और ऐसे ही स्त्री में है, बहुत सारी जांच की जाती है, बराबर। तो हमने एक पूरा दिन इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है हमारे कार्यक्रम। तो उसमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्राइटिस है, गर्भाशय में कोई दिक्कत है, फाइब्रोड है, स्मॉल यूट्रस है, और बहुत सारी, ये तो एनाटॉमिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है योनि व्यापक में और अन्य जगह पे बहुत सारे वर्णन मिलता है। सबसे पहले शुक्र दृष्टि 8 प्रकार की, आर्तव दृष्टि 8 प्रकार की है, तो वहां पे भी कुछ रेफरेंस मिलता है। तो जैसे हम गेहूं, चावल ये जब होता है तो उसमें क्या होता है कि बासमती होगा तो उसमें 200-250 रुपये का भाव रहेगा। सादा जो चावल जो होता है उसका भाव 50-60 रुपये में रहता है। तो इसका डिफरेंस क्या? खेत वही है, उसमें खातर पानी वही डाल रहे हैं, लेकिन उसमें ये परिवर्तन कहाँ से आया कि इसकी कीमत ज्यादा है और इसकी कीमत कम हो गई, बराबर। तो इसकी वजह से ये है कि बीज का महत्व है। तो जो बीज है उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो परीक्षा भी की जाएगी और उसका वर्णन भी किया जाएगा, बराबर। तो शुक्र दृष्टि 8 प्रकार की है, वात दूषित है, पित्त दूषित है, कफ दूषित है, और बाकी अन्य प्रकार के है कि जिसमें रक्त आता हो, ऐसे ऐसे सब प्रकार लिखे हैं। ऐसे आर्तव दृष्टि के प्रकार है।
आगे जाए तो स्तन्य दुष्टि के भी ऐसे ही अष्ट प्रकार है, बराबर। तो प्रसूति के बाद उसकी तो कोई जांच भी नहीं की जाती है कि फीडिंग नहीं आ रहा है, तो सब एक्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ है उसका वर्णन भी कि एकदम पतला सा है, गाढ़ा सा है, चिकना है, उसमें स्मेल कैसी आती है। तो वो जो स्तन्य है उसके हिसाब से वो दोष को डिसाइड करके उसको हम शुद्ध करने के लिए जो औषधियां देंगे, तो ऐसे शुक्र शोधन गण हमारे यहाँ सूत्र स्थान में पाया जाता है। महाकषाय जिसको बोलते हैं, 50 महाकषाय, तो स्तन्य शोधन गण है। प्रजास्थापन गण है, तो प्रजास्थापन गण को हम उपयोग करते हैं, उसको टेबलेट बनाते हैं और महिला को देते हैं। और शुक्र शोधन गण है, शुक्र जनन गण है, स्तन्य शोधन है, स्तन्य वर्धन वृद्धि के लिए है। तो ऐसी सारी बहुत सारी औषधियां हैं, उसका उपयोग करते हैं। और शुक्र दृष्टि और उसके प्रकार भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है, लेकिन यहाँ विस्तार भय होगा। तो शिवनिया कितनी होती है, तो एक जीवा में होती है, बराबर, हाथ पैर में होती है, और दूसरी लिंग में होती है। तो उस शिवनी को कहीं छेद नहीं करना है, उसका विद्ध नहीं, वेदन नहीं होना चाहिए। तो उससे अगर व्रण बन गया तो व्रण कभी रोपण नहीं हो पाएगा। तो ऐसी ऐसी एनाटॉमी की बात है कि बहुत सारी जांच की भी परीक्षा लिखी हुई है, उसका एक अलग से पूरा दिन चाहिए। तो वो हम हमारे उसमें दिखाने वाले हैं। लेकिन सुपरफिशियली देखें तो ये हमारे दृष्टि के प्रकार है, और योनि व्यापद में भी बहुत सारा वर्णन देखने को मिलता है। जी जी सर। सर और आजकल एक इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही ट्रेंडिंग डिजीज बन चुका है पीसीओडी सर। लगभग 40% फीमेल्स में पीसीओडी की कंप्लेन होती है, जो कि लेटर ऑन इनफर्टिलिटी कॉज करती है सर। तो एक तरफ मॉडर्न में तो हम बिल्कुल हार्मोन थेरेपी की बात करते हैं, बट क्या हम आयुर्वेद में इसको ट्रीट कर सकते हैं? इसके लिए कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे ग्रंथों में स्पेसिफिकली वर्णित है क्या सर, जो हमें देखने को मिल सकता है? हाँ, पीसीओडी आजकल बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी हार्मोन पिल्स महिलाएं लेती है, युवावस्था से शुरू कर देती है। वो एक कारण है, लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है। जो पीसीओडी है क्या, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ओवरी सिंड्रोम। तो हर महिला पूरे 28 दिन में एक अंडा बनाती है, बराबर। वो अंडे की साइज 20 से 22 के आसपास होनी चाहिए, और वो एक समय के ऊपर 14वें या 15वें दिन में फलित होके वो वहां से निकल जाता है, उसके बाद में फलित होता है। तो ये अंडा नहीं निकल पाना क्या होता है, तो उसमें हमारा कफ जो है, वो कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट आता है, बराबर। तो वायु दोष का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा। तो महिला में पीसीओडी में पिक्चर कैसे देखने को मिलता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी उसके नाम में ही है। तो एक अंडा 20 से 22 की ताकत का मतलब उसकी एमएम का बनना चाहिए, उसके बजाय जो हॉर्मोन्स की शक्तियां है वो बिखर जाती है, और 4-4, 5-5 एमएम के 3, 4, 6 ऐसे अंडे बनाती है। एक भी मैच्योर नहीं होता, बराबर। तो मैच्योरिटी नहीं होती है, तो हमारा एचपीओ एक्सिस जो है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटेरियन ओवेरियन एक्सिस, तो वहां से ब्रेन से सब कंट्रोल होता है। वो वहां से ही हार्मोन सीक्रेट होता है, ब्लड में मैसेंजर के स्वरूप में जाता है, वो सब बिखर जाता है। तो क्योंकि एक भी अंडा 20-22 से हुआ नहीं, तो फिर उसके बाद में उसको अंडे को निकालने वाला जो हार्मोन है वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एलोपैथी वाले वो दे देते हैं कि उन्होंने हार्मोन दे दिया, ठीक है, लेकिन एक बार लिया, 2 बार लिया, ठीक है, बच्चा रह गया, समय से अंडा भी निकल गया, बच्चा रह गया तो ठीक है। लेकिन जिन कपल को ये नहीं रहा, वो कपल वो कौन आ गया था बीच में, तो वो महिला जो है वो पीड़ा भोगती है। वो इसीलिए है कि अ, उनको जो अंडा बनाना था, वो अंडा आप नहीं बना पाए, तो बाहर से हार्मोन लेके बना दिया, तो आपकी ग्रंथियां जो है ना वो आलसी हो जाती है।
मान लो इसको ऐसे समझ लो कि 100 के आसपास वो हार्मोन निकलना चाहिए, तो बाहर से कम था, थोड़ा बहुत कम था, तो उसमें आपने बाहर से ले लिया। मान लो 80 हो रहा था तो 20 आपने बाहर से ले लिया, तो बॉडी का मैनेजमेंट आज इस साइकिल में तो बराबर हो गया। अगली बार क्या होगा कि वो जो 100 बन रहा है, ब्रेन को पता नहीं है, तो ब्रेन क्या करेगा कि जो नया प्रोडक्शन करवाना है वो हार्मोन निकलता ही नहीं है, बराबर। तो अगली बार जब होगा तो 80 में से 70 भी हो सकता है, क्योंकि नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बराबर। तो उस वजह से जब हार्मोन पिल नहीं लेंगे तब महिला दिक्कत में आती है। हमारी औषधियां वहां पे काम करती है। जो अवरोध है वहां से स्त्रोतोरोध है वो दूर हो जाएगा, संग है तो वो दूर हो जाएगा हमारी औषधियों से। पीसीओडी में हम दो बात करते हैं कि अगर उनको जल्दी नहीं है, 25-26 साल की आयु है, तो हम दो ऑप्शन ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी औषधियां उष्ण, तीक्ष्ण और लेखन और भेदन करने वाली औषधियां जो होती है, गुगुलु आदि, मेदोहर विडंग आदि, लोह है, चंद्रप्रभा है, रज प्रवर्तिनी वटी, ये सब औषधियां हमारी है। तो वो अवरोध दूर करके जो 60 दिन में मेंसिस आ रहा है, 80 दिन में आ रहा है पीसीओडी की वजह से, या 45 दिनों में आ रहा है, तो वो धीरे 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 करके हम 3-4 या 6 महीने औषधियां देके उसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो हार्मोन अंदर से बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वो उष्ण तीक्ष्ण औषधियां होने की वजह से गर्भ नहीं रहेगा, तो हम उनको पहले बोल देते हैं कि अगर इस रास्ते पे चलना है तो 6 महीने के लिए आप धैर्य रखिए, आपको बच्चा रहने की संभावना कम है, लेकिन आपके हार्मोन है वो हम बॉडी के अंदर से उत्पन्न करवाएंगे। जो ग्रंथि आलसू हो गई है, भूल गई है, उनको हमसे फिर से प्रेरित करेंगे। अगर किसी को ऐसा है कि नहीं सर हमारी तो उम्र 38 हो गई है, 40 हो गई, 42 हो गई, बहुत जल्दी है, तो फिर हम बोलते हैं कि ठीक है आप एलोपैथी की भी हार्मोन ले लीजिए, साथ में हमारी गर्भाधान करने वाली औषधि जो है वो भी साथ में रखिए। तो 100 में से 80 कपल वो रास्ते पे चलते हैं कि सर हमारा शरीर शुद्धि कर लीजिए, उसके बाद में हम नेचुरल तरीके से ही गर्भाधान का ट्राई करेंगे। तो हमारा में क्या होता है, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और उनको बोलना होगा, क्लेरिफाई करना होगा। ऐसे 1000 से भी ज्यादा पीसीओडी के पेशेंट को हम बच्चा दे चुके हैं। वाह सर, मतलब ग्रंथ का इस तरीके से भी अध्ययन किया जा सकता है, अभी समझ आ रहा है सर आपसे बात करके। सर और कई बार ऐसा होता है ना कि आयुर्वेद के पास एक पेशेंट तब आता है जब वो हर तरीके से थक चुका होता है। जैसे अगर एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी 3rd-4th स्टेज है, तो वहां पर वो लोग आर्टिफिशियल मेनोपॉज क्रिएट करवा देते हैं। तो फिर वो अगर आयुर्वेद में उस समय पर आए तो उस स्टेज में क्या आयुर्वेद कंसीव करने में हेल्प कर सकता है क्या सर, या हमें एलोपैथी के साथ कुछ इंटीग्रेशन एक रास्ता अपनाना चाहिए सर? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कठिन कठिन व्याधियां है आपने जो उल्लेख किया है। पीसीओडी से भी ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस है। पहले तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है, तो जो सामान्य तरीके से हर 28 दिन में महिला को जो स्राव होता है 3 से 7 दिन के लिए, तो वो क्या होता है कि अंदर जो गर्भसैया तैयार हुई है, जिसको हम एंडोमेट्रियम जो है रफ्चर होता है वो बोलते हैं, तो वो स्त्राव के मार्ग से, योनि मार्ग से बाहर आता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है, रिट्रोग्रेड बोलते हैं। तो वो क्या होगा कि वहां जो एंडोमेट्रियम रफ्चर हुआ, ब्लीडिंग हुआ है, वो पूरे पेरिटोनियम कैविटी में जाता है, पेल्विक रीजियन। तो वहां से फैलोपियन ट्यूब के द्वारा बाहर निकलता है, और वहां बाहर जाएगा तो क्या है, आगे ओवरी है, तो ओवरी के ऊपर चिपक जाता है। और उसमें वो सेल खुद ऐसे हैं कि जीवंत है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए ग्रोथ फैकल्टी जो उनकी जो बंधारण होता है, तो वो ग्रोथ होता रहता है। इसी को चॉकलेट सिस्ट इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, एक ओवरी है, और जो रिट्रोग्रेड होके जो माहवारी का जो स्त्राव है, योनि मार्ग से बाहर आना चाहिए, वहां से वो बोलते हैं कि मेंसिस के दौरान हमको ज्यादातर नहीं होता है, या फिर कभी कभी एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन बहुत सारा होगा, तो ये अपान की विकृति है। तो वो जो स्त्राव है विकृति पकड़ के विमाग गमन होके पीछे की ओर जाता है और फेलोपियन ट्यूब के द्वारा बाहर निकल जाता है।
तो वहां ओवरी के ऊपर चिपक गया, तो ओवरी एक अंडा दूसरी वो बना रही थी, ऐसी कंडीशन, तो उसके ऊपर वो जो द्रव्य है गर्भाशय की कला का, तो वहां चिपक गया। फिर दूसरे महीने में फिर से हुआ, 4-4 दिन होता जाएगा तो ओवरी बढ़ जाएगी, ये एंडोमेट्रियोसिस है। तो उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होता है। ग्रेड 4 में मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जहां और इन्फेक्शन हो जाता है, इतना इन्फेक्शन कि फिर आगे बच्चा भी रखने के लिए मना कर देते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है 10-12 दिन के लिए ब्लीडिंग होता है और 2 माहवारी के बीच में ब्लीडिंग होता है। ये सबसे बड़ी बात है। एंडोमेट्रियोसिस अगर शंका रखनी है हमारी प्रैक्टिस में, तो क्या होगा कि 5-6 दिन का मेंसेस आया और फिर अगले महीने में आया, तो उसके बीच में ऐसे ही स्त्राव हो जाएगा, आर्तव का। तो ये एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमारी अपान वायु की विकृति, तो विमार्ग गमन हो गया वायु की वजह से। तो हमारी बस्ती, योग बस्ती, काल बस्ती, कर्म बस्ती, विरेचन करवाने के बाद बस्ती करो, तो अपान वायु अपने स्थान में रहेगा। जो विगुणित हुआ है वो स्थान में रहेगा, तो पीछे की ओर जाएगा नहीं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने नॉर्मल होते हुए देखा है, एकदम विथआउट पेन। और एंडोमेट्रियोसिस की रुग्ण को जो एब्डोमिनल क्रैम्प आते हैं ना, वो कोई डोलो से या स्पाज्मोप्रोक्सिवन से भी शांत नहीं होते, इतने खतरनाक वो पेन होता है। तो हमारी औषधियां वो करती है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बोल सकता हूँ कि हमारा 10 मूल क्वाथ है, उसके साथ में उदुम्बर क्वाथ है। ये ऐसे योजना बना के, तो ज्यादा रफ्चर होके वो ज्यादा बाहर आ रहा है, तो वायु को भी कम करना है और पित्त दोष को भी कम करना है। ऐसे करके धीरे 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 ओवरी के ऊपर जो ज्यादा एनलार्जमेंट हुआ है उसको हम कम कर सकते हैं। इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस का ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेड 4 में एंडोमेट्रियोसिस में एलोपैथी में आर्टिफिशियल मेनोपॉज क्रिएट किया जाता है। 70-80 हजार से लेके 1 लाख तक का खर्चा होता है हर महीने। और ऐसे मेनोपॉज क्रिएट किया जाता है कि जो मेंसेस है वो अंडा बनेगा भी नहीं, मेंसेस आएगा भी नहीं। 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए 30 साल की महिला को मेंसेस को रोक दिया जाएगा। जो 55 की एज में जो मेनोपॉज में स्किन डल हो जाती है, वो आर्टिफिशियल मेनोपॉज के इंजेक्शन में किया जाता है। सिर्फ बोलना ठीक है, लेकिन महिला अपने आप को 20 साल बड़ा महसूस करती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो मेरा एक स्वभाव है कि दुश्मन की गलतियां और दुश्मन की जो खराबियां हैं, उनको सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो हम जो एलोपैथी के मेडिकल साइंस वाले होते हैं, वो भयग्रस्त करके अपना कार्य करते हैं। तो हम बोलते हैं कि उनकी चिकित्सा में कितना भय है, आप आयुर्वेद में रहिए। धीरे धीरे ठीक है, 4-6 महीने की ट्रीटमेंट करेगी, धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगा, आपके क्लॉट आने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे करके वो अपने मार्ग में आ जाएगा। तो धीरे धीरे वो 4th स्टेज वाला वो 3rd में आएगा, 3rd वाला 2 में आके नॉर्मल हो जाता है। सर बहुत सुंदर बात बताई सर आपने। दुश्मन की मतलब शक्तियों का पता होना चाहिए सर, उनकी कमजोरियों का जरूर पता होना चाहिए। सर जितने भी वैद्य जिनके क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट में लेंगे ही, तो आप लोग परेशान ना हो। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार पेशेंट एएमएच रिपोर्ट के साथ आता है सर, वो पहले ही एलोपैथी में दिखा के गायनेक के पास फिर हमारे पास आए, और एएमएच अगर वैल्यू 0.1 से कम हो तो वहां पे वो टेस्ट ट्यूब बेबी के सजेशंस देते हैं। तो उस केस में सर आप फिर कैसे डील करते हैं पेशेंट को और कैसे ट्रीट करते हैं सर? एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन 0.1 है ना, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं होगा, वो भी नहीं है, क्योंकि अंडे की कैपेसिटी, क्वालिटी वो होगी ही नहीं। तो उसमें ऐसा रहेगा कि वो बोल देते हैं कि आपको डोनर एग से बच्चा रहने के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है। कोई भी 0.1 से अगर कम रहेगा तो कम से कम 0.5 या 0.7 के आसपास, उससे ज्यादा होगा तो ही वही महिला का अंडे का उपयोग करेंगे। उससे नीचे तो पैसा और टेसा जब करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी में, तो वो फेल हो जाएगा। भले 6 अंडे निकाले लेकिन एक भी फर्टाइल नहीं हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी में, बहुत सारे फेल्योर आ रहे हैं हर एक पेशेंट में टेस्ट ट्यूब बेबी में। तो यही होगा, एएमएच कम हो रहा है।
क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है कि कुदरत को चैलेंज कर रहे हो आप। साइंस का आपने जान लिया, आपके पास रहस्य कुछ आपके पास आ गए, लेकिन आपने कुदरत को चैलेंज कर दी कि नहीं, एक महिला एक अंडा बनानी चाहिए। स्टिमुलेशन करके 15-15, 12-12 अंडे निकाले जाते हैं। तो आप एक बार के खाने में 4 रोटी खा सकते हैं, 44 रोटी थोड़ी खा पाएंगे। तो एक महिला को इतने हार्मोन दिए जाते हैं, अभी इंटरनेशनल क्राइटेरिया से भी बहुत ज्यादा भारत में दिए जाते हैं, बहुत हार्मोन का ओवरडोज दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, 12 अंडे निकले, आप एक अंडा निकालते थे, वो 12 अंडे निकले, तो उसकी वजह से जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम हो जाता है। बराबर, पूरा बॉडी अंदर से जो अंडा बनाने की जो ओवेरियन रिजर्व के साथ महिला जन्मी थी कि आपको हर महीने एक अंडा, ऐसे 1 साल के 12 अंडे, और तत् द्वादशाम ऊर्ध्वम याति 50 क्षय, 12वें साल में मासिक स्राव का शुरुआत होगी और 50 क्षय, 55वें साल में इसका क्षय होता है, मेनोपॉज होता है। तो उसकी साल की आप गिनती कर लो, इतने अंडे आपको बनाने हैं। तो जो ओवेरियन रिजर्व उसी को बोलते हैं कि इतने अंडे भगवान ने आपको दिए हैं, जन्म से पहले ही आपके नाम से वो कर दिए हैं। लेकिन उसको आप हाइपर स्टिमुलेशन करके खींच लेते हो, तो फिर बॉडी वो अंडा बनाना भूल जाती है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, या फिर वही कोष है कि ज्यादा काम करने की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो अंडा नहीं बना पाते। हमारी औषधियां, हमारी जो फलग्रुत वगैरह, शतावरी घृत है, बहुत सारी दूसरी ऐसी घी के स्वरूप में औषधियां हैं, वो लंबे समय के लिए देनी चाहिए। या राज्य क्षय में जो कही है वो औषधियां हम दे सकते हैं। जैसे हम बोले तो श्रृंगारभ्र रस है, लघुवसन मालती है, और उसके अलावा नष्ट पुष्प जिसका हो गया है, तो वहां पे जो औषधियों का उल्लेख मिलता है, नष्ट पुष्प, यानी कि जिनका वो अंडा बनाने के लायक महिला नहीं है, तो उसको नष्ट पुष्प बोलते हैं। तो वहां पे जो वर्णन मिलता है वो औषधियां, तो नष्ट पुष्पांतक रस करके औषधि आती है, वो उसी के लिए बनाई गई है, रस औषधि है, तो वहां पे वो काम करती है। मैंने 0.1 से कम हो ऐसे 600 से ज्यादा पेशेंट देखे हैं, उनके यहाँ आधे से भी ज्यादा को बच्चे हो चुके हैं। हम 3.5 हमारे कोर्स में, ये 1 महीने का जो कोर्स है ना, हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे, लेबोरेटरी टेस्ट के साथ दिखाएंगे कि ये 0.1 था, 0.018 था, और 2.54 करके उनको खुद का बच्चा दिलाया। डोनर 1 से 6 साइकिल टेस्ट ट्यूब बेबी के करवा चुके थे, वो भूल चुके थे कि हमारे बीच से भी हमारा बच्चा हो सकता है, उनको हमने दिया, वो प्रूफ के साथ दिखाए। वाह सर, और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं सर, जो 28 से आप सेशन लेने वाले हैं उसके लिए। सर एक और चीज होती है, कई बार पेशेंट कई बार आईवीएफ फेल करवा के आता है 4 से 5 बार, और एकदम हताश और निराश होकर आयुर्वेद के पास आपके पास आते हैं। तो कैसे, एक तो उनको काउंसिल कैसे करें कि वो अभी भी उसी ऊर्जा के साथ कंसीव करने की प्रक्रिया में लगे रहें, और दूसरा आप या आयुर्वेद के पास इसका क्या जवाब है, उनके जीवन में कैसे रोशनी लाई जाए सर? ये टेस्ट ट्यूब बेबी में काफी सारे फेल्योर हैं। वो कहा जाता है कि साइंस ने बहुत एडवांसमेंट किया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इक्सी जैसी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जैसी बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो लेसर हैचिंग हो चुका है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी जो आज भी 20% कपल है इनफर्टाइल एवरी टाइम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। बराबर, तो 18 to 20% है, हर टाइम वो रहते ही है, कितनी भी साइंस ने प्रगति कर ली है। और दूसरी एक बात कि आईवीएफ में 3 बार 6 बार करवा लिया, तो एक साइकिल का खर्चा इंडिया में 1.5-2 लाख से लेके 2 लाख तक का होता है। मेरे पास 20 देशों में से करीबन 1100 से ज्यादा पेशेंट है। अमेरिका में इसका खर्चा अंदाज से 15 लाख से लेकर 22 या 23 लाख तक का एक साइकिल का खर्चा होता है। यूरोपियन कंट्री में अलग खर्चा है, बहुत महंगी सारवार है ये। बराबर, लेकिन वो एक बार हो गया तो उसके बाद पेशेंट पूर्ण तरीके से निराश होता है कि लास्ट स्टेज है। ऐसे 1200 से ज्यादा
रुग्ण ऐसे हैं कि जो 3 बार से ज्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी करवा चुके हैं, उनके यहाँ बच्चे का जन्म हो चुका है। 1200 से ज्यादा ऐसे हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी फेल्योर, ऐसे पेशेंट में बच्चों का जन्म हो चुका है। तो क्या करेगा? हमारी गर्भधारक औषधियां है, विक्रांत योग है, विक्रांत पिष्टि, मुक्ता पिष्टि, गर्भधारिणी वटी, ये सब औषधियां, महाकल्याणक घृत है, बराबर, महाकल्याणक कषाय है, इसमें शीघ्र फलदायिनी, जिसका नष्ट पुष्प हो चुका है, संडी, ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि जन्म से जिनको छोटा सा गर्भाशय था, तो ऐसे को देने के लिए भी शास्त्रों में फलश्रुति में वर्णन मिलता है कि ऐसे देने से बच्चे का जन्म हो सकता है। तो क्या है कि बहुरत्ना वसुंधरा, जैसे पृथ्वी है अनेक रत्नों से भरी है, बराबर, आपको पता नहीं है। हमारे वैद्यों में क्या होता है कि हम पढ़ते ही, ज्यादातर औषधियों के डीप में नहीं जाते, फलश्रुति में जाते ही नहीं है। तो आपके पास खजाना पड़ा है, तो पता नहीं है कि आपके पास ये खजाने की कीमत कितने करोड़ों, खरबों, लाखों रुपये में हो सकती है। तो मान लो आप जा रहे हैं, अंधेरा है, रात का अंधेरा है, और आपके पैर में एक पत्थर आता है और बोलते हैं, अरे यार ये रास्ते में आ गया, बराबर, आपने उसको निकाल दिया। या छोटा सा कोई ऐसा स्वरूप था कि जो पता नहीं था, तो वो कोई स्टोन भी आपके पैर में चुभ रहा था, वो माणिक भी हो सकता है, पन्ना भी हो सकता है, गोमेद भी हो सकता है, बराबर। यही तो कहा गया है कि बहुरत्ना, ये भारत की भूमि बहुरत्ना वसुंधरा है। ऐसे बहुत सारे मोती है, लेकिन वो परखने वाले जौहरी चाहिए। तो मैं ये बोलता हूं कि मैं इतना समर्पित हूं कि जौहरी बन के ऐसे मोतियों को शास्त्रों की गहराई से वो खींच के ले आता हूं, और ऐसी औषधियां हम आज भी उपयोग कर रहे हैं कि उनकी वजह से ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी फेल्योर में भी वो औषधियां हमें सिद्धियां देती है और फल देती है, और बच्चे को जन्म करवा सकती है। वाह सर, सर हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके कंट्रीब्यूशन के लिए जो आपने आयुर्वेद के लिए किया है सर, बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं सर। सर जैसे हमने शुरुआत की थी इनफर्टिलिटी और गर्भ संस्कार की, तो थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को गर्भ संस्कार की तरफ लेकर जाएं। तो अगर आप और थोड़ा हमें डीप में गर्भ संस्कार के बारे में गाइड कर सकें, या और गर्भ मतलब वेदों में हमें कहाँ पर, शास्त्रों में इसका वर्णन देखने को मिले, या कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हो जो गर्भ संस्कार, जन्मित बालक के एग्जाम्पल्स हो जो हमारे शास्त्रों में देखने को मिले, अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा और बता पाएं सर। हम्म हमारे शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन है। एक पहली बात करें तो अभिमन्यु की बात है। तो हम सबको पता है कि जो एकदम वीर था, बराबर, लेकिन माता सुभद्रा को गर्भावस्था में ये युद्ध नीति का पठन करवाया गया था, उनको पढ़ाया गया था, बराबर। लेकिन वो 7 कोठे को पढ़ना था, लेकिन 6 का उन्होंने श्रवण किया, लेकिन 7वें कोठे का जब बातचीत हो रही थी तब उनको नींद आ गई। तो इंद्रियां ही ग्रास्पिंग करती है, बराबर। तो उसी समय क्या हुआ कि नींद आ गई, उसकी वजह से 7वें कोठे को जो सुनना था, उसकी एक्सपर्टाइज को, वो गर्भावस्था में वो नहीं सुन पाए, बराबर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब उनको घेरा गया युद्ध में, और 6 जो ऑब्स्टेकल थे उनको तो हटा दिया उन्होंने, क्योंकि वो सुन लिया था, उनके अंदर गर्भावस्था में था, 7वां नहीं सुना था। तो नहीं सुना था, इसलिए वो कंफ्यूजन में आ गए, और इतने महापराक्रमी वीर थे, फिर भी उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन इन द वॉर्म, गर्भावस्था में जो शिक्षण दिया जाता है, वैदिक शिक्षण है, तो वो गर्भ संस्कार है। तो अकेले साइंस में आप शरीर को ही देखेंगे तो ये नहीं होता है, बच्चे में जो दूसरी क्वालिटी दी जाती है, तो वही क्वालिटी वो आगे जाके पनपती है। जैसे एक आम्र का बीज होता है, एक नीम का बीज होता है, नीम का बीज इतना छोटा है, आम्र का बीज इतना है, बराबर, और दूसरी कोई फल ले लो, तो उसी में पूरा पेड़ छुपा है, उसी में पूरा पेड़ छुपा है, और 1000 से भी ज्यादा बीज देने की वो बीज क्षमता रखता है।
बराबर। तो जो बीज में पेड़ छुपा है वो हमें देखना है, समझ रहे? तो यही गर्भावस्था का गर्भ संस्कार का महत्व है। दूसरी मैं बात करूं कि भक्त प्रहलाद, तो भक्त प्रहलाद का नाम हम सबने सुना है। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, बराबर। तो हिरण्यकश्यप कौन थे? असुरी वृत्ति के थे, राक्षस थे, राक्षसों के राजा थे। तो वो थे, लेकिन उनका बीज था, वो उनको बहुत उन्होंने सब ध्यान किया, तप किया, और शिव जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उनको आशीर्वाद दे दिया। तो उनकी वजह से वो अहंकार में आ गए। तो किसी की उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, न दिन में हो सकती, न रात में। ये सब तो हमने कथा सुन ली, ठीक है। तो उनको मारने के लिए क्या करे, हाहाकार ब्रह्मांड में था। तो उनका उनकी मृत्यु करवाने के लिए एक देवों के कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती है। पर मैं अलग तरीके से ये कथा को साइंस के एंगल से दूसरी तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं, आपने जो माना वो। तो क्या है कि वहां किया जाता है कि उसमें ऐसे करेंगे कि गर्भ संस्कार का उपयोग करके उनके यहाँ दैवी गुणों वाला जो बच्चा है वो संतान पैदा करेगा। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में ये पॉलिसी डिसीजन हुआ। तो इसका कार्य, जिम्मेवारी किसको सौंपी गई? महर्षि नारद को। तो महर्षि नारद को कहा गया कि हिरण्यकश्यप के यहाँ बच्चा जब होता है तब पूरी जिम्मेवारी आपको संभालनी है, और ये बीज असुरी वृत्ति का है, लेकिन उसमें दैवी गुणों वाला उनके यहाँ बच्चा होना चाहिए। तो वो जाते हैं और नारायण नारायण करके फिर वहां जाके उनको बोलते हैं कि आप तो हजार सहस्त्र भुजाओं वाले, ताकत रखने वाले, इतने तो छोटे हैं, आप इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 10 सहस्त्र भुजाओं का बल आपके अंदर होना चाहिए। तो आप जाइए, तप करिए, शिव जी को और प्रसन्न कीजिए, और वर मांग लीजिए। तो चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता है। तो फिर वो बोले कि नहीं, अभी बच्चा जो रखना है, और अभी कयादू, उनकी पत्नी जो थी माता कयादू, तो उनको गर्भावस्था की परिस्थिति थी। तो बोले कि अरे मैं किस लिए हूं, ये मैं उसकी सार संभाल करूंगा, मैं अपने आश्रम में रखूंगा, और उनका कुछ भी चिंता मत करिए। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि पॉलिसी पहले से बनी हुई थी। तो फिर हिरण्यकश्यप है वो हिमालय में जाते और तप करते हैं, लेकिन माता कयादू प्रेग्नेंट होती है। तो उनको नारद मुनि अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनके पति की आज्ञा मिल चुकी थी। तो अपने आश्रम में ले गए, विष्णु 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 का जाप करवाया। चारों ओर गैया थी, गौ माता थी, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, ये सब खिलाया गया। पूरा सात्विक वातावरण था। ब्रह्म मुहूर्त में उठाया, माता कयादू को उठाते थे वो। तो ऐसे पूरा ऐसा वातावरण बनाया जो सत्व प्रधान था। तो उसी की वजह से असुरों का बीज होने के बावजूद गर्भ संस्कार के कारण भक्त प्रहलाद जैसे देवी गुणों वाला बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, ये कथा तो सबने सुनी है, लेकिन मैं आगे की बात करता हूं। भक्त प्रहलाद जब जन्म हुआ तो वो राजा भी हुए, और उनके यहाँ विरोचन का जन्म होता है। तो उन्होंने भी गर्भ संस्कार का कुछ बातों का ध्यान रखा था। तो इसकी वजह से विरोचन था, वो भी अच्छे स्वभाव वाला था, और सत्व और रजस मिश्र करके ऐसी प्रकृति वाला था, मानसिक प्रकृति। लेकिन विरोचन ने ये ध्यान नहीं दिया, उनके यहाँ बाली का जन्म हुआ। तो बाली फिर से गर्भ संस्कार नहीं हुआ, उसकी वजह से वही असुरी गुणों वाला संतान पैदा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गर्भ संस्कार से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। असुरी बीज होने के बावजूद गर्भ संस्कार से दैवी गुण वाला बच्चा, और वही दैवी गुण वाला बच्चा था प्रहलाद जी और विरोचन जी, लेकिन आगे नहीं हुआ, तो फिर से असुरी वृत्ति वाला बच्चा। तो इसका मतलब यह हुआ कि दाऊद इब्राहिम के यहाँ मुरारी बापू का जन्म हो सकता है, और मुरारी बापू के यहाँ दाऊद इब्राहिम का जन्म हो सकता है, अगर गर्भ संस्कार किया गया या नहीं किया गया तो। ठीक है। दूसरे एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि का जन्म हुआ, उसके 8 अंग टेढ़े थे। वो उनके पिताजी थे, वो भी व्याकरण के एक्सपर्ट थे,
और अपने गुरुजी के पास सीखते थे, लेकिन उनकी माता को व्याकरण में बहुत रुचि थी। उनको बहुत पसंद आता था संस्कृत का व्याकरण। तो वो क्या करती थी कि जब ये अष्टावक्र जी के पिताजी अपने गुरुजी के पास पढ़ते थे ना, तो वो जो डोर बंद रखते थे, तो उसके पीछे बैठ के वो जो पढ़ाते थे वो कान लगा के सुन लेती थी। तो गर्भावस्था में अष्टावक्र जी जब अंदर गर्भावस्था में थे, तो सभी व्याकरण जो गुरुजी ने उनके पिताजी को पढ़ाया था, वो सब कंठस्थ कर लिया था गर्भावस्था में। बराबर। उसके बाद उनका जन्म हुआ। जनक राजा के यहाँ वो जो है उनके जो क्या मतलब ब्राह्मण की जो पूरी होती है टीम एक, तो उनमें थे। तो उसमें एक ब्राह्मण ऐसा था कि जो चैलेंज करता था। तो वो चैलेंज करते थे, उनकी वजह से वो बोलते थे कि मैं शास्त्रार्थ में और व्याकरण में कोई मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन जो हार जाएगा अगर चैलेंज लेगा तो उसको मैं मृत्यु के घाट उतारूंगा। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी उनके सामने लड़ते बिगड़ते, लेकिन अष्टावक्र मुनि ने उनको हरा दिया था। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूं, उन्होंने गर्भावस्था में व्याकरण शास्त्र पढ़ा था, संस्कृत पढ़ा था, तो उनकी वजह से वो उनके एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, लेकिन एक कहानी ऐसी है कि उनके 8 अंक टेढ़े क्यों हुए। जब चौथे महीने, तीसरे चौथे महीने का काल चल रहा था, हमारे यहाँ दौरद की अवस्था कही गई है कि दौरदय में माता की जो इच्छा होती है बराबर वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की इच्छा होती है। उनके विपरीत, माता के स्वभाव से विपरीत वो जो इच्छाएं होती है वो पूरी करनी चाहिए। तो उस समय क्या था कि एक बार वो जनक राजा के दरबार में बैठे थे, और वो अपनी माता भी थी और पिता भी थे, और वहां एक शास्त्रार्थ हो रहा था। तो उनके पिताजी से एक गलती हो गई, उन्होंने बोल दिया कुछ ऐसे। फिर अंदर से गर्भावस्था में से अष्टावक्र जी बोले, अपनी माता के गर्भ में बैठे थे, अरे पिताजी ऐसा नहीं, यहाँ पे तो ऐसा गुरुजी ने कहा था। तो पिताजी को गुस्सा आ गया कि अभी तू गर्भ में बैठा है, मेरा बच्चा है, मैं तेरा पिता हूं, और तू इतनी सभा में मुझे टोक रहा है। तो एक बार तो वो शांत थे, पित्त की वजह से गुस्सा तो ऊपर आ गया था, लेकिन एक बार शांत नहीं हुए। फिर दूसरी बार पिताजी से गलती हो गई, दूसरी बार से हुआ, अरे पिताजी ऐसा नहीं था, गुरुजी ने ऐसा कहा था, आप गलत बोल रहे हैं। तो फिर पिता गया, और पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया, और गुस्से में आके उन्होंने बोल दिया, अष्टौ वक्री भवती, जाओ तुम्हारे 8 अंग विकृत हो जाए, 8 अंग वक्र हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। तो गर्भावस्था में चौथा महीना चल रहा था, दौर हृदय की अवस्था थी, तो बच्चे को बहुत आहत हो चुका था, तो वो अपने आप को पीड़ा दे गया और वो टेढ़ा जन्मा। लेकिन ब्रेन में वो जब सुना था तो व्याकरण का एक्सपर्ट हो गया, और जनक राजा के दरबार में वो मतलब एक राज दरबार में जो राज पुरोहित जिसको बोलते हैं, ऐसा उन्होंने उनको पद दिया गया था। वो गर्भावस्था का शिक्षण भी था, लेकिन दौरहृदय का अपमान करने की वजह से उनका शरीर टेढ़ा था। ऐसे ऐसे गर्भ संस्कार का महत्व क्या है, ढेरों सारे, 6-8 घंटे भी बोल सकता हूं। जैसे विवेकानंद जी है, उनकी माता ने कहा था कि मुझे शिवलिंग के सामने बैठ के विवेकानंद जी का, शिव जी का दर्शन करते करते मुझे बच्चे का जन्म करवाना है, क्योंकि वो युग परिवर्तनकारी होगा। तो ये लिखा गया इतिहास में मिलता है कि विवेकानंद जी की माता ने शिवलिंग का दर्शन करते करते प्रसूति करवाई थी। शिवाजी का वर्णन मिलता है, माता जीजाबाई, गुजराती में कहा जाता है कि इतना वो गर्भावस्था में उनको बल देते थे कि औरंगजेब को हराना है, पर्वतों के बीच में तुम्हें घूमना है, कितनी भी कठिनाइयां हो तुम्हें जूझना है, डूंगरा डोले અને शिवाजी ने निंदरू आवे, ऐसी गीत बनाए गए हैं गुजराती में। तो हमें पास में महाराष्ट्र है, तो ऐसे उनको कठिन तपस्या करके उनको इतना मजबूत किया गया कि अकेले ऐसे शिवाजी थे कि जिनका गढ़ औरंगजेब जीत नहीं पाया था, क्योंकि माता जीजाबाई ने वो वीरता की कहानियां उनको सुनाई थी। इसकी वजह से ये आधुनिक काल भी हो गया और पुराना संहिता काल भी हो गया, दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिए हैं।
सर बहुत सुंदर सर रेफरेंसेस आपने शेयर किए, और ये सुन के इतने सारे वैद्यों के मैसेज आने लगे कि उन्हें 28 से जो आपका कोर्स है वो ज्वाइन करना ही करना है सर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको चैट बॉक्स में मिल सकती है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए होंगी तो। सर जैसे आपने वेदों के रेफरेंसेस बताए, आपके अनुभव में अगर आपके द्वारा गर्भ संस्कार किया हुआ हो और उससे अगर आपके पास कोई अपने अनुभव अगर आप शेयर कर सके रिगार्डिंग कोई बच्चे की इम्यूनिटी में या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इमोशनल क्वोशंट डेवलप हुआ हो, जो भी अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए तो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा कि हमने कोई भी खास जो जो हमारे, सबसे फेवरेट हो हाँ हाँ आपका। जी। हाँ, हजारों हैं, लेकिन उनको दिखाने से ज्यादा मजा आएगा हमारे सब वैद्यों को। तो हमारा जब ये मेरी आपका क्वेश्चन आंसर जब भी खत्म होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, बराबर। 3 से 4 एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, हमारी टीम पूरी बैठी हुई है, तो उनको कि ये एक गर्भ संस्कार का एक एग्जाम्पल निकाले, बहुत सारे हमारे पास वो रेडी है। तो और वंध्यते के बारे में भी 2 या 3 उसके आसपास में हम वो एविडेंस बेस दिखाएंगे। तो 15 मिनट का वो टाइम चाहिए, और उसके बाद में हमारे समूह में से, वैद्यों के समूह में से जिनको कुछ क्यूरियोसिटी होगी तो वो भी बातचीत करेंगे। तो वो देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। उस समय मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताऊंगा प्रेजेंटेशन के समय। जी बिल्कुल सर, सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब प्रेजेंटेशन का वेट करें। और सर अगर कोई भी कपल है जिनको कोई अनुवांशिक व्याधि हो गई हो, उनको क्या हम गर्भ संस्कार से ट्रीट कर सकते हैं ताकि उनके बच्चे में वो व्याधि ना जाए सर? उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं सर? हाँ, उसमें क्या होगा कि हमारे यहाँ बीज संस्कार, गर्भ संस्कार और बाल संस्कार, इसे 3 है। एंटीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। तो प्रीनेटल एंड एंटीनेटल जो है कि बीज संस्कार होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 महीने के लिए पुरुष बीज शुद्धि के लिए, स्त्री बीज शुद्धि के लिए औषधियां दी जाती है, और जो छुपे हुए दोष है उनको भी वो ट्रीट करती है। पूरे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, पूरे महीने संयम रखना है। चरक संहिता में लिखा है कि मासी तु ब्रह्मचारी ही मासी तु ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके जो श्लोक आता है, तो उसमें 1 मास का ब्रह्मचर्य का जिसने पालन किया हो ऐसा स्त्री, और 1 मास का ब्रह्मचर्य का पालन किया हो ऐसा पुरुष, ऐसे बीज शुद्धि की औषधियां लेने के बाद और इस तरीके से गर्भाधान संस्कार करवाते हैं, तो वो ऐसी औषधियां लेके तो वो अवश्य श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करते हैं, जो लंबी है, दीर्घायु है। तो वहां गर्भाधान संस्कार में आता है कि आयु की बात आती है। तो आयु क्या होता है, कलयुग में 100 साल की आयु है, सतयुग में 400 थी। एक पैर उल होता है, हर युग में एक एक पैर कटता जाता है। तो जो 4 पैर थे आयु के सतयुग में, तो उसके बाद में त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग, तो उसमें आया तो 3 पैर कट चुके हैं, तो मनुष्य की आयु 100 साल की है। वो 100 साल की आयु हम मांगते हैं गर्भावस्था में, गर्भाधान संस्कार में। विधाता त्वाम दधातु, वो उसमें बीच में आता है कि हे विधाता, हमारे बच्चे को आप 100 साल की पूर्ण आयु प्रदान करें, ताकि न अकाल मृत्यु हो, न बड़े व्याधियों से उसकी मृत्यु हो, कैंसर, हृदय रोग। 15 साल का बच्चा है, कोई हृदय रोग में, हृदय में छेद आ गया, किडनी खराब हो गई, तो ऐसे भी नहीं हो, और अकाल मृत्यु भी न हो। तो हमारे गर्भाधान संस्कार के श्लोक में हमने इसके लिए पूरा 40 मिनट रखा है, सिर्फ इसी श्लोक के ऊपर डिटेल में बताने के लिए। उसी समय का जब वो आएगा कोर्स में, तब तो इतना डिटेल में है कि वो हम आयु मांग सकते हैं देवों के पास गर्भ रहने से पहले। ताकि क्या होता है कि जो मिसकैरेज हो जाता है कि किसी को 2-3 महीने में गर्भ गिर गया, 6ठे महीने में प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होगी, गर्भ गिर गया, और जन्म लेने के बाद स्टिल बर्थ हुआ, आईयूजीआर का केस हुआ, और बच्चे का जन्म होने के बाद कोई व्याधि से बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इसमें क्या होता है कि हम लंबी आयु मांगते हैं। तो जिनको 6ठे महीने में गर्भ गिर गया, तो वो जीवात्मा की मनुष्य स्वरूप में आयु ही 6 महीने थी, तो गर्भावस्था में ही पूरी हो गई। तो फिर हम पहले से मांग लेते हैं कि विधाता तो हम दधातु, तो इतनी बड़ी 100 साल की जिसकी आयु हो, ऐसे ही जीवात्मा को
हे देवों के समूह, आप मेरे गर्भाशय में स्थापित कीजिए। जब ये महिला बोलती है, गर्भ वांछित महिला जो होती है, तो वो बोलती है, तब देव उनकी प्रार्थना सुनते हैं और उसी में से जो ब्रह्मांड का मैनेजमेंट चलता है, तो वही चलता है। इसको हमें अलग नजरिए से देखना होगा। हम भी भारत साइंस पढ़ के आए हैं, लेकिन जब पता चलता है कि ऐसे 27 गायनेको मैं पेशेंट के स्वरूप में देख चुका हूँ। 240 240 पोस्ट ग्रेजुएट एलोपैथ्स टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम मी। They are 27 gynecologists, 20 radiologists, 12 pediatrician, 6 DM cardiologist। इसमें बहुत सारे गर्भ संस्कार के, आधे से ज्यादा गर्भ संस्कार वाले जिनको बच्चे नहीं थे, तो उनको हमने ये गर्भ संस्कार के द्वारा बच्चों का उनके यहाँ, वो सब एलोपैथी के एक्सपर्ट थे, कॉमन पब्लिक नहीं। वो रिकॉर्ड के साथ, ये मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास उनके नंबर है, उनके रिपोर्ट है, उनके स्कैन किए हुए रिपोर्ट मेरे यहाँ मौजूद है। ये गर्भ संस्कार का महत्व है। सर जितना आपसे बात करते जा रहे हैं उतना एक्साइटेड होते जा रहे हैं सर आपकी क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इतना कुछ है सर आपके पास शेयर करने के लिए और हमारे पास रिसीव करने के लिए कि सर और आजकल सर एक स्वर्ण प्राशन भी हर घर तक पहुंचता जा रहा है, उसका भी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर आप अपने एंड से कुछ उसका इम्पोर्टेंस शेयर कर पाए, या क्यों जरूरी है, क्यों उसे हर बच्चे तक पहुंचाना जरूरी है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा और डीप में बता पाए सर तो। हाँ, सुवर्ण प्राशन क्या है? जात कर्म संस्कार किया जाता है, बराबर। तो उसके यहाँ वहां का जो वर्णन है, वहां इसका उल्लेख मिलता है। 3 संस्कार माता के गर्भ में किए जाते हैं हमारे शास्त्रों में। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कारों का हमारे वांग्मय में उल्लेख मिलता है। उसमें से 3 है वो माता के ऊपर ही। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोदय। तो ये जो 3 संस्कार होने के बाद जब चौथा संस्कार आता है, वो जात कर्म संस्कार है। लेकिन जात कर्म संस्कार ऐसे किया जाए कि बच्चे के स्वतंत्र अस्तित्व हो गया, वो पृथ्वी पर जन्म धारण कर लिया, उसके बाद क्या उसका पहला हुआ। कंटिन्यूस देखने जाओ तो 3 तो वही बच्चे के ऊपर माता के गर्भ में थे तभी किए गए हैं, लेकिन चौथा और उनके स्वरूप में पहला, ये जात कर्म संस्कार। उसमें क्या होता है कि हम ऐसी विधियां बताने वाले हैं जो आज तक नहीं होते। 400, 500, 600, 800 साल पहले शायद ये विधियां होती थी। ये ऐसी होती है जात कर्म संस्कार। इसमें 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है ओम स्वस्ति दधामी, ऐसे ऐसे करके वो जो वेदों में लिखे हैं, वो 4 लिटि के श्लोक बोलने हैं। वो करके उसमें विधि क्या है सुवर्ण प्राशन की, तो पूरी विधि ऐसी है। उसके बाद में मैं सुवर्ण प्राशन का बताऊंगा। तो ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल। हम क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं, वो सब अपना अपना विषय है। लेकिन अनामिका और अंगुष्ठ के बीच में रजत सलाका या सुवर्ण सलाका या फिर चांदी की चमची समझ लो, तो चांदी की चम्मच का जो पीछे का जो भाग होता है उसको लेना है। उसके ऊपर सुवर्ण प्राश अपनी मात्रा में ले लिया और उसके ऊपर रखा, और ये 4 श्लोकों का अभिमंत्रण करना है। ये 4 श्लोक बोलने हैं और वो सुवर्ण प्राशन अभिमंत्रित हो गया। उसके बाद में उसको चटा देना है। लेकिन चटाते समय ये ध्यान रखना है कि बच्चे की जीभ के ऊपर ओम शब्द लिखना है। तो हम बच्चे का जन्म हुआ है, रो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम लिख सके, तो लेकिन भावना हमारी शुद्ध और 100% सात्विक होनी चाहिए। तो बच्चे के मुंह के पास जाके पिता ये स्वागत करता है कि हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम 2 पति पत्नी थे लेकिन तुम आए तो हमारा टाइटल बदल गया, हम माता पिता हो गए, तुमने हमें हमारा टाइटल बदला है, तो हमारे परिवार में तुमने वृद्धि की है, बराबर। तो हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। तो बच्चे का वेलकम सेरेमनी है। 1 साल का हुआ और सबने बर्थडे तो एंजॉय कर लिया, लेकिन बच्चे का स्वागत कैसे करना किसी को नहीं पता है। तो हम ये बताने वाले हैं कि वो उनका स्वागत करेंगे। इसको चटाना है, जीवा के ऊपर ओम लिखना है। नहीं लिख सकते तो जीभ के बाहर आप आकृति बना रहे हो ऐसे ओम की, और ऐसे हुआ अर्धचंद्र हुआ, और अर्धचंद्र के अंदर बिंदी जब रखते हैं उस समय ये सुवर्ण प्राश चटा देना है। और दूसरा स्टेप आता है, ये जात कर्म का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ऐसा आया कि उनके कानों में 8 प्रकार के श्लोक बोले जाते हैं।
तो वो बच्चा है सबसे पहले वेदों का पवित्र ध्वनि सुनना चाहिए और कोई नहीं। तो हम बोल देते हैं सभी हमारे पेशेंट को कि आप कभी बातचीत मत करो, ये लक्ष्मी जी आए, कृष्ण भगवान आए, हाँ पिता जैसा है, मम्मी जैसी है, दादा जैसा है, दादा जैसी है, ऐसा कभी बोलना नहीं है। वो सुनना नहीं चाहिए। बच्चा सबसे पहले वेदों का पवित्र ध्वनि सुनना है, वो राजमार्ग पे चल जाएगा। कभी कोई भी वो अयोग्य कर्म नहीं करेगा और पूर्ण 100 साल की आयु भोगेगा, वो श्रेष्ठ तरीके से भोगेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि वेदों का पवित्र ध्वनि सबसे पहले उनको सुनाना है। तो वो 8 है, ये दूसरा स्टेप हुआ और उसका बहुत डिटेल है ये, लेकिन सुपरफिशियली मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद तो जिस ऋषियों ने इसकी रचना की है, तो इस ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, आभार व्यक्त किया जाता है। तो क्या होता है उसमें 14 लोक है हमारे, भूलोक है, पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, पितृलोक है, ऐसे ऋषि लोक है। तो जो ऋषि लोक है वो अवकाश में है, स्वर्ग में। पाताल, तलातल, रसातल, वितल ये सब नीचे है, पृथ्वी के नीचे। तो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, तो ऊपर दृष्टि रख के हम वो कागज देते हैं, वो श्लोक देते हैं कि आपको ये रखना है और अवकाश में दृष्टि करनी है। ऋषिगण वहां पे है जिन्होंने ये रचना की है, आज भी विद्यमान है। तो उनको प्रार्थना करो कि आपने जो बताया है और श्रेष्ठ वैद्यों ने हमको मार्गदर्शित किया, उनके हिसाब से हमने पूरा 9 महीने की गर्भावस्था पार करके हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है और ये श्रेष्ठ बच्चे को आप पूर्ण आयु भोगने के लिए रखे, उनको मतलब श्रेष्ठ बनाइए ताकि संशोधन करे, दूसरे मनुष्यों को हितकारी हो और श्रेष्ठ सर्जन, रिसर्च माइंडेडनेस जिसको बोलते हैं, वो ऐसा बच्चा हो और अनेक मनुष्य को उपयोगी हो, ऐसे पूरा जीवन उनमें व्यतीत हो। तो ऐसा मांगने का है। तो वही ऋषियों को प्रणाम किया जाता है। ऐसा करते के बाद जात कर्म संस्कार पूरा होता है। तो हमने सिर्फ सुवर्ण प्राशन तो कर दिया, लेकिन बाकी बातें भूल गए हैं। तो इसको हम याद कराने वाले हैं। सुवर्ण प्राशन में सोना आता है, सुवर्ण भस्म भी हो सकती है, सोने के वरख भी हो सकते हैं, बराबर। और उसके साथ में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, दूर्वा, वचा, ये लक्ष्मणा, ये सब औषधियों का वर्णन चरक संहिता में, काश्यप संहिता में सब जगह पे मिलता है। तो उसको मिक्स करके पुष्य नक्षत्र में उसको तैयार किया जाता है। ऐसा एक सुवर्ण प्राशन है। और वो जो सुवर्ण कितना डाला है आपने, उनके हिसाब से वो उसकी मात्रा नक्की करनी चाहिए। तो हम जो 1997 से जब किसी ने गर्भ संस्कार नहीं सुना था, तब से हम ये कार्य कर रहे हैं। मेरी प्रैक्टिस के दूसरे महीने से मैं ये जात कर्म संस्कार करवा रहा हूं, तो तभी से है। और वही सोने का भाव 4,200 रुपया था, आज 8,400 है। तो वही तब से मैं ये जात कर्म संस्कार करवा रहा हूँ। और जात कर्म के लिए सुवर्ण प्राशन चटाने के लिए काफी डॉक्टर मना करते हैं। तो मेरी सात्विक दादागिरी होती है, मैं मना कर देता हूँ। अगर वो बोलेंगे कि नहीं हमारे गायनिक तो मना कर रहे हैं, तो मैंने बोला तो ये मुझे छोड़ दो, मैं आपके आगे के संस्कारों की बात नहीं करूंगा, आपकी चिकित्सा नहीं करूंगा। हम तो सात्विक, हमारा भी सात्विक अहंकार है। हम वो उनका तो असत्य के लिए अहंकार है, तो हमारा तो सत्य के लिए है। तो हम हमारा पक्ष रखेंगे ही रखेंगे। तो इसकी वजह से है कि 750 से लेके 760 ऐसे दंपतियों को मैंने 8वें महीने में गायनेक को बदलवाया है। 750 से ज्यादा दंपतियों ने, कोई गायनेक बदलेगा नहीं, कोई दंपति गायनेक नहीं बदलेगा। ऐसे सुवर्ण प्राशन चटाने के लिए मैंने बोल दिया है कि या ये करो या हमें छोड़ दो या उनको छोड़ दो। तो उन्होंने इतनी यात्रा पास की है, हमारे बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है। तो बोले नहीं नहीं सर, अभी तो अन्नप्राशन करवाना, जात कर्म कराना, नामकरण में क्या है, बहिर्निष्क्रमण में क्या है, बहुत सारे संस्कार करवाने हैं। तो सर अभी हम आपके पास रहेंगे, हम गायनेक को बदल देते हैं। अगर अनुकूल रहे तो दूसरे गायनेक को पहले से बोल देना है कि हम आपके यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और हमको ये कर्म करने देना है। हमारे सुपर स्पेशलिस्ट गर्भ संस्कार के एक्सपर्ट वैद्य ने बोला है कि हमको ये करना है, तो आपको परमिशन देनी होगी, तो आपके यहाँ हम डिलीवरी करवाएंगे। तो वो फिर मानते हैं। तो ऐसा भी सुवर्ण प्राशन के लिए ऐसी दृढ़ता हमें रखनी होगी।
वाह सर, सर आपको ऐसा लगता है सुनते ही जाओ, इतना अनुभव जो है आपका, बिल्कुल। सर मेरे क्वेश्चन तो ऐसे ही चलते रहेंगे, बट अगर आपको ठीक लगे तो हम प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ सकते हैं सर, या फिर कुछ जरूर। वैद्यों के प्रश्न। पहले हम 10-15 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बराबर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा समय बढ़ेगा तो हम, मेरी तैयारी है, आप भी अपनी टीम में, क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं, आपको भी जिम्मेवारी होती है, तो कर लीजिए। तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए वैद्य इशिता को विनती करता हूं कि आप प्रेजेंटेशन को ऐड करिए। जी सर। यहाँ से आपने वो दिया है, एक्सेस दिया हुआ है ना? जी सर, जी जी सर, मेरे एंड से। ठीक है, ठीक। हाँ, प्रेजेंटेशन वहां से होगा, ऑडियो मेरे पास से आएगा। जी। पूरी 7 से 8 वैद्यों की टीम अभी यहाँ पे बैठी है, हमारी चैम्बर में ही है। ये भगवान धन्वंतरी हमारे निसर्ग आयुर्वेद में स्थापित हुए हैं, चल प्रतिष्ठा की गई है। हर रोज उनकी आराधना स्तवन करके ही चिकित्सा कार्य शुरू होता है। आज के विषय के प्रति आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। मेरा इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, सीधे केस स्टडी के ऊपर जाते हैं। सबसे पहला केस, हाँ देखिए, इसमें एक 25 साल की आयु वाइफ की है, 30 ईयर की हस्बैंड की है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं है लेकिन 4 बार मिसकैरेज हो चुका है। उसका डिटेलिंग लिखा है, 6 महीने की प्रेगनेंसी में हुआ, 5वें महीने में टर्मिनेशन हो गया, और 2 ऐसे थे कि 3 महीने में हो गया। टॉर्च पॉजिटिव था, टॉर्च यानी कि वायरस का इन्फेक्शन, TORCH, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, सेटेमेगालो एंड हर्पिस, ऐसे 4 वायरस का समूह होता है जो मिसकैरेज करवाने में सबसे ज्यादा जिम्मेवार होता है। उसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट वगैरह, उसका भी डिटेलिंग हम दे सकते हैं। तो टॉर्च पॉजिटिव था और PCOD था। ऐसी कंडीशन में ये दंपति आए थे। नेक्स्ट। हाँ, सिंगल लाइफ, ये सबसे पहले मिसकैरेज का है कि 6ठे महीने में IUGR की कंडीशन थी, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऐसी कंडीशन में, और प्लेसेंटोमेगाली की कंडीशन थी। और ऐसे पहले मिसकैरेज का जो 4 हुआ था उसका मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ कि ये उनका हमारे पास प्रूफ है कि ये मिसकैरेज हुआ है। नेक्स्ट। ये दूसरा है, टॉर्च पॉजिटिव। देखिए, IgM पॉजिटिव है, तो एक्टिव प्रेजेंटेशन था और उसी की वजह से ये दिक्कत हुई थी। तो 2 से 3 महीने के बीच में जब भी वायरस पॉजिटिव होता है तो 2 से 3 महीने के आगे का गर्भ टिक नहीं सकता है। बच्चा गर्भ रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन टिकने में दिक्कत आती है। जब भी टॉर्च पॉजिटिव हुआ, वायरस रूबेला या साइटेमेगालो, हर्पिस कोई भी है, तो उसमें हमारी व्याधि क्षमता वाली औषधियां बहुत देनी है 3 से 4 महीने के लिए, और उसके बाद में गर्भ रहने का रखने का ट्राई करना होगा। नेक्स्ट। हाँ, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड। नेक्स्ट। देखिए, ये हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए, हमारे यहाँ जो केस पेपर में वृत्त लिखा जाता है वो है। हाँ, देखिए, इसमें भी हमने हमारे वृत्त में भी लिखा है कि ये टॉर्च रिपोर्ट है, वो था। नेक्स्ट। हमने प्रेगनेंसी का ट्राई करवाया और गर्भावस्था पॉजिटिव आई। नेक्स्ट। 13 वीक 4 डेज। इनका सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार भी 6 महीने से क्रॉस नहीं हुई थी, गर्भावस्था 4 बार रह गई, लेकिन एक बार भी 6ठे महीने को क्रॉस नहीं कर पाई। 2 ऐसे थे कि 3 महीने में, और 2 ऐसे थे कि 5वें और 6ठे महीने में। तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, प्री एक्लेम्सिया टाइप का सूजन आती है, और ऐसी 3-4 कंडीशन होती है, उसकी वजह से 6ठे महीने में बच्चे की मृत्यु होती है अंदर ही। तो ऐसा था, लेकिन हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। 3 महीने की जो पहली रुकावट थी वो हमने पार कर दी, तो 13 वीक 4 डेज का हो गया। तो अभी तक तो नॉर्मल कंडीशन था, डेवलपमेंट सब बराबर था।
नेक्स्ट, हमारी गर्भ रक्षक औषधि, गर्भ रक्षा करने वाली ये औषधियां अपना कार्य कर रही थी। सबसे पहले एक भी गर्भावस्था 6 मास से ऊपर नहीं पहुंची थी, वो 6 महीने को क्रॉस करके आगे पहुंच चुकी थी, बराबर। तो इसमें ये कंडीशन है, मुझे थोड़ा सा इसमें हो सके तो दिखाओ, मुझे देखना है, यही देखना है। तो इसमें ऐसी थी कि ऊपर थोड़ा सा वो दिख रहा है ना, 24 वीक और 1 डे, हाँ दिख गया अभी। तो 24 वीक और 1 डे की प्रेगनेंसी थी, और इसको हमने दूसरा पड़ाव जो रिस्की था, गंभीर था, उसको हमने पार कर लिया। नेक्स्ट, हाँ अभी ये दिख रहा है। देखिए अभी तो, और अब तो बच्चे के जन्म का समय आ गया। कितना 35 वीक हमारी गर्भ रक्षक औषधियों ने ये काम कर दिया कि 35 वीक तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट, हाँ ये सुप्रजाम गर्भ संस्कारित शिशु का जन्म हो चुका है। नेक्स्ट, ये फोटो। नेक्स्ट, हाँ तो इसमें हम सोचेंगे क्या, तो सबसे पहले 3 उसके स्टेज होते हैं औषधियों के गर्भ संस्कार में और इनफर्टिलिटी में। तो सबसे पहले बीज शुद्धि, उसके बाद में गर्भ धारक औषधियों का वर्णन, और गर्भ रह जाने के बाद गर्भ रक्षक औषधि और मासानुमासिक औषधियों का वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथों में। तो ये सब पूर्ण होनी चाहिए, कहीं पे भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर बीज शुद्धि नहीं की तो भी नहीं चलेगा, गर्भ रक्षा की औषधियां नहीं दी तो भी नहीं चलेगा, और मासानुमासक परिचर्या में जो हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अगर तीसरे महीने में गर्भस्राव हुआ तो क्या, चौथे महीने में गर्भस्राव हुआ तो क्या, छठे महीने में हुआ तो क्या, तो ऐसी ऐसी कंडीशन में जो औषधियां लिखी है वो सब हमारे यहाँ रखते हैं। हमने सुप्रजाम करके एक औषधियां बनाई है, तो सुप्रजाम प्रथम, सुप्रजाम द्वितीयम, सुप्रजाम तृतीयम, ऐसे करके वो औषधियां हम देते हैं। इनको हमने पहले क्या था कि हस्बैंड और वाइफ को बीज शुद्धि के लिए शुक्र शोधन और शुक्र मातृका ये औषधियां हमने दी थी, और 1 महीने के ब्रह्मचर्य का पालन करवा के उसके बाद में। तो जब बीज शुद्धि की औषधि होती है तो स्त्री में प्रजास्थापन गण की जो टैबलेट बनाई है और चंद्रांशु रस एक रस औषधि है, वो गर्भाशय शुद्धि के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। तो वो दोनों देके 1 महीने का ब्रह्मचर्य करवाने के बाद हमने गर्भाधान संस्कार करवाया, और उसके बाद में गर्भ रक्षा की औषधियां दी, जैसे गर्भपाल रस है, फलग्रुत है, बृहत गर्भ चिंतामणि रस, ये सुवर्ण वाली औषधि है। तो ये बृहत गर्भ चिंतामणि रस को भी 4 महीने के लिए दिया था, और कंटिन्यूअस रक्षा के लिए देते रहते थे। गर्भपाल रस भी पूरे 9 महीने के लिए हमने दिया था। लेकिन क्षय था, महिला का वजन बहुत कम था, तो उसकी वजह से हमने लघु वसंत मालती का भी प्रयोग किया था ऐसी कंडीशन में। और हर महीने का, क्योंकि बहुत सारी औषधियों का वर्णन है, तो काफी सारी ऐसी थी कि हर महीने में कुछ औषधियां बदलती थी। तो ये दूसरे महीने में, तीसरे महीने की, चौथे महीने, 5वें, छठे, ऐसे पूरे 9 महीने की अलग अलग औषधियां। लेकिन सबसे पहले प्रोटोकॉल मैं आप सब वैद्यों को यही बोलना चाहता हूँ कि सुवर्ण लक्ष्मी विलास रस और सुवर्ण वसंत मालती, ये 2 हम इस ऐसे कंडीशन में उपयोग करते हैं जहां बार बार मिसकैरेज होता है, और स्पेसिफिकली टॉर्च की वजह से वायरस का इन्फेक्शन है। तो गर्भ रखने से पहले 3 महीने के लिए सुवर्ण वसंत मालती, अगर एफोर्डेबिलिटी नहीं है तो लघु वसंत मालती, या फिर सादा लक्ष्मी विलास रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, और एफोर्डेबिलिटी अगर है तो सुवर्ण लक्ष्मी विलास रस। तो गर्भ रखने से पहले 3 महीने के लिए देना है, ताकि क्या होगा कि वो वायरस अगर एक्टिव भी हो गया, इन्फेक्शन भी आ गया, तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी बनी रहेगी, बॉडी में इतने सारे अच्छे एंटीबॉडी बन जाएंगे कि वो वायरस बॉडी में है फिर भी गर्भ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, मिसकैरेज नहीं होगा। ये मैं सबको आश्वस्त कर सकता हूँ। ढेरों सारे ऐसे पेशेंट में देख के बैठा हूँ। दूसरी भी बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन ये मेरी चहेती औषधियां हैं।
तो इसीलिए ये थैंक यू, तो ये औषधियाँ इसे देनी चाहिए और इसकी वजह से सफलतम तरीके से 4 बार मिसकैरेज हुआ ऐसे केस में हमारी औषधियों ने बच्चे सफलता से बच्चे का जन्म करवाया। हाँ, एक ये दूसरा केस है। वाइफ की उम्र 27, बच्चे की हस्बैंड की उम्र 30 साल है। देखिए दोनों में, हस्बैंड और वाइफ में कितनी सारी व्याधियां थी, कितने मैरिड लाइफ, लंबे मैरिड लाइफ के बाद भी उनको बच्चा नहीं था। हस्बैंड को ओलिगोस्पर्मिया, मोनोक्रिज्म जिसको सिंगल टेस्टिस कहते हैं, और ट्यूबरक्यूलोसिस था। वाइफ में भी देखिए ट्यूबरक्यूलोसिस था, नीचे लिखा है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को राज्यक्षमा थे, ऐसी कंडीशन, और 3 बार हैबिचुअल एबॉर्शन था, और प्रेगनेंसी 2.5 महीने से आगे नहीं बढ़ रही थी। टॉर्च इनमें भी पॉजिटिव था। नेक्स्ट देखिए, वाइफ का मेंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव दिख रहा है। नेक्स्ट, ये रूबेला वैक्सीन ली है और हार्मोनल सपोर्ट भी उनको दिया गया था। नेक्स्ट, ताकि वो क्या है कि बार बार मिसकैरेज हो रहा था, लेकिन ये वैक्सीन लेने के बाद, एंटीवायरल औषधियां लेने के बाद भी कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। ये सेकंड मिस्ड एबॉर्शन का डेटा है। नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड मिस्ड एबॉर्शन का डेटा है, एविडेंस है। ये कॉम्बो प्रिस्क्रिप्शन था, इकोस्प्रिन भी दिया गया, स्टेरॉइड भी दिया गया। एंटीवायरल कैन नॉट प्रिवेंट थर्ड एबॉर्शन, यहाँ तीनों लिखे हैं कि गर्भावस्था में तीनों दिए गए, उसके बाद में भी ये मिसकैरेज को मेडिकल साइंस रोक नहीं पाया। नेक्स्ट, हाँ, वाइफ का ये टॉर्च आईजीएम पॉजिटिव है, टॉक्सोप्लाज्मा स्ट्रांगली पॉजिटिव। देखिए नेक्स्ट, ये वाइफ थर्ड प्रेगनेंसी में ग्रोथ रिटार्डेशन हुआ था, उसका सोनोग्राफी का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, हस्बैंड ओलिगोस्पर्मिया 5 मिलियन काउंट है। नेक्स्ट, हस्बैंड ओलिगोस्पर्मिया दूसरे रिपोर्ट है। नेक्स्ट, हस्बैंड का यूएसजी स्क्रोटम डॉपलर हुआ था, तब पता चला कि अनडिसेंडेंट टेस्टिस है। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस क्या होता है कि बच्चे के जन्म से पहले वो इन्वाइनल रीजन में दोनों टेस्टिस होते हैं, जन्म के कुछ दिनों के बाद वो नीचे उतर जाने चाहिए और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, युवावस्था जब आती है तब। तो ये नहीं उतरता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये अनडिसेंडेंट टेस्टिस था, और जब हस्बैंड थे वो बड़े हुए, उसके बाद में पता चला तो एक टेस्टिस तो नहीं के बराबर था, एकदम सूक्ष्म था, उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, एक ही टेस्टिस था। ऐसी कंडीशन थी। नेक्स्ट, हाँ, और हमारे यहाँ पेशेंट रजिस्टर्ड हुए। नेक्स्ट, ये और फर्स्ट ट्राई में प्रेगनेंसी पॉजिटिव रही। नेक्स्ट देखिए, ये 25 वीक को, जो प्रेगनेंसी एक बार भी 12 वीक को पार नहीं कर पाई थी, वो हमने पार करवा के हमारी औषधियों के प्रताप से 20 वीक को पार कर दी। नेक्स्ट, सुप्रजाम शिशु जन्म, ये हसीन माता पिता है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। हाँ, ये ऑडियो है, वीडियो हम सुनाते हैं। इसमें ये निसर्ग से निसर्ग की प्राप्ति है, ये क्या है? तो ये दंपति बोल रहे हैं, गुजराती में है, शायद सबको पता आए ना आए, लेकिन मैं सुना देता हूँ। कुछ गुजरात से हैं तो उनको मजा आएगा। कि वो बोल रहे हैं कि इतने सालों से हमारा 3 मिसकैरेज हुआ, और पूरे सब गायनिक ने मना कर दिया था कि अब तो ये बच्चा होने की संभावना, घर में सब निराश थे। लेकिन निसर्ग में आने के बाद गर्भ रक्षा हुई और ये सफलता से इसी बच्चे का जन्म हुआ, और निसर्ग आयुर्वेदम से बच्चे का जन्म हुआ तो हमने नाम ही निसर्ग रख लिया। ऐसा बोल रहे हैं, निसर्ग से निसर्ग की प्राप्ति। ऑडियो को स्किप करके ऑडियो को शुरू करना, प्रेजेंटेशन वो लाइव लाइव। हाँ, ऑडियो, हाँ, इसको ऑडियो को अब अब आएगा।
वॉल्यूम देखो। शायद ऑडियो नहीं आ रहा है, दिखा भी हम कोशिश करते हैं। सर इको होगा ऑडियो। हल्का सा ऑडियो आ रहा है। जी जी कोई सर। दिक्कत है? जी जी ठीक है सर। अभी यह है, ऐसी प्रतिष्ठा आयुर्वेद हमें देता है कि निसर्ग से निसर्ग की प्राप्ति। दंपति ने बच्चे का नाम ही निसर्ग रख लिया। तो इसमें हमने क्या क्या किया था? शुक्रशोधन टैबलेट, श्रृंगारभ्र रस, स्वर्णभंग मकर ध्वज। तो काउंट कम थे। पुष्पधनवा रस भी इसमें हम दे सकते हैं। श्रृंगारभ्र 10 रस जो है वो राज्यक्षमा अधिकार में है। मैं रसौषधि का चाहक हूँ, मुझे दुनिया का कोई बंधन मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि रसशास्त्र शिव पार्वती से जुड़े हैं, साक्षात शिव शक्ति है। पारद और गंधक से मिलके इतनी सारी श्रेष्ठ औषधियां बनती है, और सामान्य टेम्परेचर के ऊपर बना, रूम टेम्परेचर के ऊपर तो कज्जली, और उसमें कुपिपक्व रसायन बनाया 800 1000 1200 टेम्परेचर के ऊपर। तो ये रस सिंदूर आदि कुपिपक्व श्रेष्ठ औषधियों से औषधियां ये हमारी तैयार की जाती है। काफी लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम तो क्या है, क्षुद्र मनुष्य है, हम क्या टिप्पणी करेंगे उसके ऊपर। ये दिव्य औषधियां है, रस औषधि, और इतना फलप्रद देती है। तो टीबी के पेशेंट में 10-10 साल से 1 किलो वेट भी नहीं बढ़ा है, उनको मैंने 13-13, 15-15, 18 किलो वेट उनका गेन करवाया है। कोई भी अश्वगंधा भी दे दो तो भी नहीं लिखा, लेकिन ये औषधियां इतना कार्य करती है। तो राज्यक्षमा अधिकार वाले हैं। श्रृंगारभ्र रस, स्वर्णभंग मकर ध्वज दिया था, और महिला को 3 महीने के लिए लक्ष्मी विलास रस, श्रृंगारभ्र रस और प्रजास्थापन, और उसके बाद में ही प्रेगनेंसी का ट्राई करना था। जैसे ही प्रेगनेंसी रह गई तो वही गर्भपाल रस, और गर्भ रहने के बाद हमने स्मूनो वसंत मालती थ्रू आउट 9 महीने के लिए चलाई। तो वो उन्हें इम्यूनिटी भी बढ़ाई, और न टॉर्च अपना कार्य कर पाएगा, न वायरस अपना कार्य कर पाएगा, और गर्भावस्था में जो पोषण क्रम होना चाहिए मासानुमासिक का, वो पोषण क्रम ऐसे ही चलता रहा, और तंदुरुस्त बच्चे का जन्म हुआ। ये नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, एक ये है, गर्भ संस्कार का भी एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। ये ऐसे एक दंपति है कि जिन्होंने पूरा पंचकर्म, हस्बैंड ने भी पूरा पंचकर्म किया, और वाइफ ने वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य सभी सभी किया, और वाइफ ने भी किया। तो करीबन 5.5 से 6 महीने के लिए तो उनका ये क्रम चला, और उसके बाद में ब्रह्मचर्य का 3 महीने का उत्तम आदर्श का पालन किया। तब जाके 10वें महीने में तो गर्भाधान संस्कार की शुरुआत हुई। 10 महीने के लिए दंपति दोनों, एक आईटी इंजीनियर भी थे, वाइफ भी इंटेलेक्चुअल थी, दोनों ने सुना था कि सर आपका नाम सुना है, हम पूरा ये पंचकर्म से शुद्धि करवा के गर्भ संस्कार करवाएंगे। ये इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, वमन कर्म, ये पेशेंट का रजिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ। नेक्स्ट, ये वमन कर्म की तालिका है कि कौन से दिन पे, 1 मई 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए पुराना केस निकाला है कि हम कब से ये कर रहे हैं, उससे पहले की भी मेरे पास है, 2098 के भी मेरे पास एविडेंस है, तब से है। ये वमन कर्म है, ये विरेचन कर्म की तालिका है। नेक्स्ट, ये बस्ती कर्म की तालिका है।
नेक्स्ट, ये वाइफ का केस है, दोनों का अलग केस निकाले थे। नेक्स्ट, ये फॉलोअप केस है। नेक्स्ट, ये वमन कर्म है। नेक्स्ट, वाइफ का ये विरेचन कर्म हुआ, गर्भाधान संस्कार के प्रारंभ की शुरुआत की। नेक्स्ट, ये गर्भावस्था रह गई। नेक्स्ट, हाँ, तृतीय मास, चतुर्थ मास, ये मासानुमासिक परिचर्या हमारे यहाँ हम करवाते हैं। ये पंचम मास का है कि गर्भ संस्कार में मासानुमासिक परिचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गर्भाधान के लिए 20 से 25 मिनट का हमारा काउंसलिंग होगा और वही उसके बाद डिटेल के बारे में हम बताएंगे। लेकिन हर महीने हमारे यहाँ गर्भ संस्कार के लिए पूरे दिन हॉस्पिटल में 4 असिस्टेंट डॉक्टर, 4 मेडिकल ऑफिसर की टीम है। वो हर रोज के ढेरों सारे वो ये मासानुमासिक संस्कार की बातें करते ही रहते हैं, क्योंकि समय की व्यस्तता बहुत रहती है। 3-3 दिन का हमारे यहाँ वेटिंग है, तो मैं तो सीधे बात नहीं कर पाता हूँ। तो हम उसमें ऐसे करेंगे कि हमारे यहाँ जो सीखने वाले वैद्य हैं, हमारे यहाँ जो जिम्मेवारी के साथ मेडिकल ऑफिसर के स्वरूप में बात कर रहे हैं, वो भी ये आपको बताएंगे। तो एक-एक टॉपिक हम अलग-अलग जिम्मेवारी देके रखेंगे और वो आपको बताएंगे। तो मासानुमासिक का भी 15 से 20 मिनट का काउंसलिंग होता है। वो जैसे ही वो डेट की शुरुआत होती है, चौथे महीने की, 5वें महीने की, तो हम वो पूरा डिटेलिंग होता है। इतने प्रयोग आपको घर पे करने हैं, इतने औषधियां लेनी है और ऐसे-ऐसे आपको आहार और विहार में ध्यान रखना है और डूज एंड डोंट्स जो है और वो किए जाते हैं। इतना लोगों को पसंद आता है कि हमारे यहाँ करीबन 35,000 बार, उससे भी ज्यादा बार ये सब मासानुमासिक का काउंसलिंग हो चुका है सालों से। मेरे इस धन्वंतरी भगवान की ऐसी मेरे ऊपर कृपा हुई है, अश्विनो भगवान की, कि अब्रॉड में से, अमेरिका से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, वो ऐसे ही बोलते हैं कि सर $200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 200 अमेरिकन डॉलर आपके अकाउंट में डाले हैं, आपका नाम सुना है। हमारे यहाँ उन्होंने रेफरेंस दिया था कि उनके यहाँ ऐसे बच्चे का जो जन्म हुआ है, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे श्रेष्ठ संतान प्राप्ति हो। तो इसीलिए एडवांस में डाल दिया है और हम आपके पास से पूरा गर्भ संस्कार करवा के आपका काउंसलिंग सुनना चाहते हैं। तो ये मासानुमासिक परिचर्या का पंचम मास है। नेक्स्ट, ये 4D कलर डॉपलर हम रेगुलरली करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के भी करवाते हैं। नेक्स्ट, ये षष्ठ, सप्तम और अष्टम मास का वृत्त है। अलग अलग औषधियां, मुक्ता प्रवाल देते हैं छठे महीने में, बहुत सारी दूसरी औषधियां हैं, अमृता कल्प है, ये सब। नेक्स्ट, गर्भ संस्कारित पुत्र जन्म का समय आ गया। नेक्स्ट, ये तो उनके पहले का जो था वो उसमें है कि उन्होंने बोला था कि सर 20 बच्चे के जन्म को सिर्फ 20 दिन बीते थे, लेकिन एक कार्यक्रम में एक कथा, राम कथा हुई थी, तो उसमें जाना हुआ। तो उसमें क्या होता है कि राम भगवान का जन्म होता है दोपहर में 12 बजे, ऐसे 12 बजे। तो राम भगवान का जन्म जब तीसरे दिन होना था, तो उसी समय इसी बच्चे को पसंद किया गया और ये बच्चा 3.5 से 4 घंटे के लिए, उन्होंने ऐसा कहा था, हमारे केस पेपर में लिखा है, 3.5 से 4 घंटे के लिए 20 दिन का बच्चा ऐसे ही वो, जैसे इसको बिठाया गया था, ऐसे वो पीछे वो पिलो और तकिया ऐसे रख के, तो ऐसे ही रहा 3.5 साल तक। उन्होंने पूरा वो, हमने भागवत कथा षष्ठे महीने में सुनवाई थी, ये सब शास्त्रों की हमारी जो धार्मिक पुस्तकें थी वो हमने पढ़वाई थी। उसकी वजह से ऐसा हुआ, सब के सब आश्चर्य में थे, ब्राह्मण खुद आश्चर्य में थे, कथा करवाने वाले आश्चर्य में थे कि 3 घंटे, 3.5 घंटे तक बच्चा ऐसे कैसे रहेगा, 20 दिन का बच्चा है, लेकिन फिर भी रहा था। तो ये गर्भ संस्कार की फलश्रुति है कि ऐसे श्रेष्ठ संतान का जन्म हो सकता है। नेक्स्ट, ये फिर से है, ऑडियो का महत्व इसमें बहुत है, इसके बारे में पहले मैं थोड़ा बताता हूँ। ये माखन चोर ऐसे हैं कि एक दंपति आए थे
उनको ऐसा था कि गर्भ संस्कार तो करवाना है सर, लेकिन हमारा बच्चा वो कृष्ण भगवान के जैसा स्वरूप होने चाहिए, लेकिन वर्ण जो है ना, कृष्ण भगवान श्याम वर्ण के थे, तो हमें तो गौर वर्ण के कृष्ण भगवान का स्वरूप चाहिए। तो हमने पूरा आयोजन करके दिया था, और इसका जो बच्चे का स्वरूप है वो खेल रहा है। बच्चे का जन्म हमने पूरा 9 महीने की गर्भावस्था में उन्होंने सब पालन किया। तो उसके बाद जो बच्चे का जन्म हुआ था उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग की है, वो आपके सामने में रखता हूँ। मीठी मीठी मोर की गाड़ो, यशोदा नंदनो लाडो रे, का वाड़ो रे, मीठी मीठी मोर। देखिए इसकी फलश्रुति क्या है गर्भ संस्कार की, कि कृष्ण भगवान के जैसा स्वरूप चाहिए बच्चे में, लेकिन कृष्ण भगवान गौर वर्ण वाले चाहिए। तो आपके सामने ये भी गर्भ संस्कार का एक श्रेष्ठ उदाहरण था, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे 5000 से भी ज्यादा दंपतियों के यहाँ गर्भ संस्कारित शिशु का जन्म और वंध्यत्व रखने वाले शिशुओं का जन्म हो चुका है। ढेरों सारे हमारे पास फोटो वीडियो इतने सारे हैं, ढेरों सारे हैं। वो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो हमने, मेरी बात रख के फिर मैं पूर्ण करूंगा। 68,000 पंचकर्म थेरापी हमने की है, 24,000 से ज्यादा पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड है। फुटफॉल जिसको बोलेंगे तो वो 2.5 लाख से ज्यादा है। तो 24,000 तो टोटल नंबरिंग के हिसाब से, तो 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं फुटफॉल कि इतने बार ये पेशेंट आए हैं। 5,000 से ज्यादा गर्भ संस्कारी शिशु जन्म हुआ। 240 एमडी एलोपैथ की हमने चिकित्सा की है। 1100 केसेस 20 देशों में से है। 3200 इंटरनेशनल पार्सल हमने कुरियर डिलीवर किए हैं। 33,000, ये पिछले 5 साल का डेटा है। तो 5 साल में हमने 33,000 डोमेस्टिक पार्सल हमने डिलीवर किए हैं। 16 गुजराती टीवी चैनल में मैंने एक चीफ गेस्ट के, वक्ता के या स्पीकर के स्वरूप में 750 प्रोग्राम हमने टीवी के डिबेट के पूर्ण किए हैं। नेक्स्ट, ये पेशेंट है एब्रोड के, कुछ फोटोग्राफ है कि मेरे कंसल्टिंग रूम में वो आके बैठे हैं। नेक्स्ट, गुजरात के इतिहास की सबसे पहली मेडिक्लेम की पात्रता रखने वाली हॉस्पिटल हमने बनाई 2011 में। इसका अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे पहला, हम ये दावा कर सकते हैं कि गुजरात के इतिहास की 3 करोड़ की लागत से बनी हुई सबसे पहली यह हॉस्पिटल हमने बनाई, कि जहां वैद्य के नाम से वीडी डॉट लिखा है, नाम में देखिए, जूम करके भी देख सकते हैं, वीडी डॉट। तो म्युनिसिपल कमिश्नर ने दिया डॉट लिख के दिया था, मैंने सर्टिफिकेट फाड़ दिया कि मुझे वीडी डॉट चाहिए, मैं वैद्य के नाम से ही मुझे चाहिए। तो ये हमने ऐसे किया था। नेक्स्ट, सबसे पहला आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी बनी, मैन्युफैक्चरिंग भी है और सर्विस सेक्टर दोनों में काम कर रही है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है कि दोनों सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में काम करती है, ऐसे निसर्ग आयुर्वेदम को आईएसओ सर्टिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, ये टीवी प्रोग्राम की कुछ फोटो है। नेक्स्ट, ब्लेसिंग और फादर और फादर गुरुजी के प्रणाम करता हूं, और प्राणाभिसर की ये टीम जो जिन्होंने होस्टिंग किया इस पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू आप सबका। नेक्स्ट, और आप सभी का थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। सर आपकी शुरुआत के जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था उसमें बहुत ही कम वर्णन सर आपके अचीवमेंट्स का किया था। मैं बहुत माफी चाहूंगी सर, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है फील्ड में, और मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बहुत ही कम दिया था, तो आई एम रियली वेरी सॉरी सर। गर्भ संस्कार का सर ऐसा व्याख्यान और इतनी ट्रांसपेरेंसी नॉलेज में पहली बार सर मैंने देखी है और सुनी है। तो आई एम श्योर जो 28 से जो वर्कशॉप होने वाली है हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत एक्साइटेड है, ना ही सिर्फ मैं, हमारे साथ बहुत सारे वैद्य जुड़े हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक वैद्य है हमारे साथ, अभिजीत शर्मा जी।
वो दतिया से जुड़े हैं सर, दतिया मध्य प्रदेश से। उन्होंने सर रिक्वेस्ट की है आपसे कि वो अभी तक एनरोल नहीं कर पाए, उन्हें ये पहुंचा नहीं ये लेक्चर सीरीज के बारे में। तो क्या वो खुद और उनके साथ कुछ और वैद्य रजिस्टर करना चाहते हैं? तो अगर आप अलाउ करें तो क्या वो रजिस्टर कर सकते हैं सर? सर हमारी लास्ट डेट जा चुकी है, लेकिन अगर आप अलाउ करेंगे तो हम सर ले सकते हैं उन्हें। ज्ञान में क्या बंधन हो सकता है? अगर कोई ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, और मैं इतना बोलता हूं कि 100% दे दूंगा, पूरा खाली हो जाऊंगा, कुछ भी मेरे पास बाकी नहीं रहेगा। बराबर। जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान और आयुर्वेद का अनुभव जो दिया है, वो मेरे ऊपर जो कृपा की है वो पूरा दूंगा। और मैं वैद्य हर्षल से और आपसे भी बोलता हूं कि इनको रजिस्टर किया जाए। और सभी को मेरे हिसाब से मुझे भी, हमारे यहाँ भी फोन आ रहे हैं कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी है और कुछ और भी है कि जो बल्क में आना चाहते हैं, कि हम वो 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, हम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो मैं वैद्य हर्षल को और पूरी टीम को भी बोलता हूँ कि इसको ओपन किया जाए, और जितने भी रजिस्ट्रेशन है हम मेहनत कर लेंगे। आपको भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ का प्रश्न आता है, बहुत सारे एक साथ में जुड़ जाते हैं, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो आते हैं, तो वो आप भी तैयारी करो, हम भी तैयारी करते हैं, और जी जान से हम प्रयत्न करेंगे और बहुत अच्छा देंगे। सभी लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ, ज्ञान प्राप्ति का एक नया मार्ग श्रेष्ठ तरीके से खुल गया। जी सर, आई होप अभिजीत जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर ने अलाउ कर दिया है तो हम में से कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आप जरूर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए चैट बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई है। सर अगर आप अलाउ करें तो हम एक दो वैद्य के प्रश्न ले पाए, अगर हाँ आप। हाँ, ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक, तो एक अगर जिन्हें भी कोई प्रश्न पूछना हो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। I'll start with Geeta Patel ji. You can please unmute your mic and you can proceed with your question, ma'am. सर मेरे पास लास्ट मंथ में ही एक आई पेशेंट जिन्हें थर्ड IVF लास्ट मंथ में फेल हुआ था, मैंने इस मंथ में वमन करवाया है। उसका रस्तातु दृष्टि यानी PCOD और थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब था। ओके, PCOD है और थायराइड है। हाँ ओके, बोलिए। तो नेक्स्ट मंथ योग बस्ती ले रही हूँ, और मेडिसिन में इस मंथ मैंने रस पाचक गांधावरी तक की और काटका गोगो 10 मुल्क दिया है। और कोई सजेशन में सर? हस्बैंड और वाइफ दोनों का शुद्धि किया है या अकेले वाइफ का किया है? हस्बैंड का विरेचन करवाया है, वाइफ का वमन करवाया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वाइफ को बस्ती कर्म करवाने चाहिए। उत्तर बस्ती नहीं लगे तो चलेगा। अपान क्षेत्र को क्लियर कर लीजिए, बराबर। और सबसे पहला कि कंपलसरी है, सभी वैद्यों से मेरी विनंती है, वैद्यगण से, कि हमारा जो बीज शुद्धि का जो है शास्त्रों में वर्णन, ये कंपलसरी कर दो हर एक को। जैसे आप कोई बैंक मैनेजर के पास जाते हैं तो आपके आधार कार्ड और पान कार्ड के बिना वो अकाउंट नहीं खोलेगा। तो हमें दृढ़ता से बोलना है कि 1 महीने की बीज शुद्धि किए बिना हम गर्भ संस्कार नहीं करवाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सबसे पहला स्टेप यही है। तो इसीलिए ये सब पंचकर्म से शुद्धि करवानी है, और उसके बाद 1 महीने का मिनिमम अगर उत्तम करना है तो 3 महीने का ब्रह्मचर्य और 3 महीने की बीज शुद्धि। तो पुरुष बीज की शुद्धि और स्त्री बीज की शुद्धि, तो उसमें आप कंपलसरी करवाइएगा। और उसके बाद में गर्भाधान संस्कार उनको बोलो कि ये श्लोक कंठस्थ कर ले, और जब भी गर्भ रखना है तो हर बार सैया आरोहण से पहले बाहर खड़े रह के ये श्लोक का उच्चारण करके अपनी प्रार्थना को ब्रह्मांड में रखने के बाद ही गर्भ धारण हेतु रति क्रिया या मैथुन क्रिया करनी है। और ऐसे विचारों को धारण करना है जो श्लोक में लिखे हैं, तो उनका काउंसलिंग करना है। और उस समय श्रेष्ठ गर्भ धारण हेतु जो औषधियां हैं वो देनी चाहिए। फलगुरुत तो सबको पता है, गर्भधारिणी वटी है, विक्रांत योग है, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, जीवंती है, जीवंती घनवटी भी हो सकती है। तो ऐसी सब औषधियों का उपयोग करके गर्भाधान करवाओ और मासानुमासिक परिचर्या करवाना, तो ये यश और फल की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। ओके, थैंक यू सर।
For next and last question, I'll request Vaidya Sunitri Ayurved ji to please unmute the mic. And ma'am, you can please proceed with the question. नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते। हाँ, आ रही है, बोलिए। नमस्ते। सर, बस मुझे बहुत सारा धन्यवाद करना था, क्योंकि मुझे तपन सर ने ये बोला था कि जो गुरु मिलते हैं ना, तुम्हारी इतनी वो नहीं होती है, तुम गुरु ढूँढ लोगे। तो जब तुम हाँ। एक ब्लिंक करता है कुछ, तो गुरु आपको मिल जाते हैं। गुरु अपने आप आपके पास ज्ञान देने आ जाते हैं। तो मैं बस बहुत ही भाव विभोर होके आपको धन्यवाद, छोटा शब्द है पर बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप मुझे अपनी शिष्या की तरह एक्सेप्ट करें और मुझे प्लीज़ आशीर्वाद दें आप। यही बस मुझे यही कहना था सर, बस अब सुनूँगी जब तक आप बोलेंगे, जब तक ये चलेगा। आप कहाँ से हैं? अपने शहर का नाम? सर, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मैंने एमडी किया नोएडा है से। पंचकर्मा में अच्छा, और और एक अभी पंचकर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी सर, एक पंचकर्मा सेंटर डॉक्टर सुनेत्रीज़ आयुर्वेदा करके यहाँ पे चलाती हूँ। अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया, जी बहुत सर। बढ़िया। अभिनंदन है और आप गर्भ संस्कार में अपना करियर कीजिए और जी बहुत यश और कीर्ति धन आदि को प्राप्त करें, ऐसा हमारा भी आशीर्वाद है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हर्षल बोल रहा हूँ। मैं एक बात हाँ। सुनेत्री मैम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लोगों को पता है, सभी लोग मैम को चेहरे से जानते हैं, बस नाम से नहीं जानते। सुनेत्री मैम ने काफी सारे पॉडकास्ट किए हैं नॉर्मल लोगों के साथ, बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म अच्छा। पे जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और उनकी ओह! एक एक रील को 10-10 मिलियन लोगों ने देखा है और आयुर्वेद के प्रति उनका रुझान हुआ है। तो ये क्या बहुत बात। बड़ी बात है। अपना ये जो सुप्रजाम है, ये वर्ल्ड रिनाउंड होने वाला है अब। अरे तो हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान वैद्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तपन सर के शिष्य हैं मैम। सर ने ही बोला ये जॉइन बहुत करने के आनंद लिए। हुआ, बहुत जी, जी। आनंद हुआ। जी। वैद्य हर्षल आपने मेरा दिन बना दिया और मेरी ज़िंदगी तो गुरु लोग बना ही रहे हैं। पर बिल्कुल, ये बिल्कुल। सब जो कुछ हो रहा है गुरु कृपा से हो रहा है और मुझे लगातार इसकी बारिश चाहिए। कोई एक आध 2 क्वेश्चन लेना है तो अभी ले सकते हैं, बाद जी, में खत्म जी। करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर आलोक जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर आलोक जी। प्रियंका जी कैन प्लीज अनम्यूट। एनीवन एल्स जिन्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। हेलो हेलो। सर, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। मुझे सिर्फ आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना था। मैंने सर अभी अभी अपनी नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है इनफर्टिलिटी में, और मुझे आपका लेक्चर सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। मतलब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा है कि हाँ, मैं इनफर्टिलिटी में आगे काम कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से कर सकते हैं सर। सर थैंक यू सो मच सर। हाँ, आपको भी बहुत-बहुत आशीर्वाद थैंक देते यू हैं और सो मच अपनी सर। मतलब इतना चिकित्सा कॉन्फिडेंस को आया है कि आगे हाँ, बढ़ाइए। हम कर सकते हैं। केसेस आएंगे तो हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्वंतरी भगवान आपको आगे का रास्ता प्रशस्त करे, ऐसी हम भी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर अगर आप अनुमति दें तो हम इसे आज यहीं हाँ, पर हाँ। जी। सर पहले तो मुझे शब्दों की सच में कमी है कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं सर। इतना नॉलेज, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने नॉलेज सबको दे दिया सर। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं आपके साथ 28 से सेशन स्टार्ट करने में। आई एम श्योर हमारे लाइफ में बहुत बहुत महत्वपूर्ण मतलब साबित होगा आपका ये सेशन। थैंक यू सर इतना समय देने के लिए। सर मिलते हैं आपसे जल्दी सर। थैंक यू। हाँ, और मैं भी बोलना चाहता हूँ कि हम आयुर्वेदिक के वाहक बनते रहें, गर्भ संस्कार की भी बातें करेंगे, लेकिन भगवान धन्वंतरी, भगवान अश्विनो हम सब वैद्यों के ऊपर ऐसी कृपा करें कि इस कलयुग के कालखंड में हम आयुर्वेद का पताका ऐसी लहराए कि सभी को आश्चर्य हो कि आयुर्वेद क्या कर सकता है।
तो बिल्कुल हम सभी ज्ञानवान और संपत्तिवान और एकदम धैर्यवान भी हो और एकदम श्रेष्ठ बने और आयुर्वेद की चिकित्सा पूर्ण समर्पण के भाव से करते रहे और ऐसी यश प्रतिष्ठा कीर्ति आदि प्रदान करते रहे। सभी को धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।